जब आधार और वोटर आईडी लिंक करना चाहते हो, यू आर क्रिएटिंग दिस डेटा रिपब्लिक which only listens to data. It doesn't listens to people's voices. लाइट्स कैमरा आज़ादी एक ऐसा शो है जो हस्तियों को ढूंढ रहा है। ये वो हस्तियां हैं जिनने हमेशा समाज को चुनौती दी है। ये वो लोग हैं जो हमेशा निडर, आत्मविश्वासी और अग्रिम रहे हैं। भले ही जनता ने कभी इन्हें सराहा ना हो, मगर इन्होंने हमेशा देश के लिए काम किया है। हम इनसे बात करके इनका नज़रिया समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये लोग समाज को कैसे देखते हैं, और ये सीखना चाहते हैं कि ज़िंदगी को बिना डरे कैसे जिया जाए। मेरा नाम है वंदित जैन और मैं इन कहानियों को आप तक लाने का बस एक माध्यम हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लाइट्स कैमरा आज़ादी। कुछ 15 दिन के बाद मिल रहे हैं अपन। पिछले संडे कोई एपिसोड हमने रिलीज़ नहीं करा। एक्चुअली इतने एपिसोड्स रिलीज़ हो चुके थे, बैक टू बैक आई वांटेड वन संडे ऑफ, बट ग्रेट वी आर बैक नाउ एंड हम एक स्पेशल सीरीज़ कर रहे हैं ऑन डेटा प्राइवेसी। वेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था इस टॉपिक को टच करना। मैंने रियलाइज़ करा था ये टॉपिक ना मेन स्ट्रीम मीडिया में है ना मेन स्ट्रीम नैरेटिव में है। कभी कभार एक उफान सा आता था डेटा प्राइवेसी के ऊपर, जब गवर्नमेंट कोई टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा पुश करती थी, जैसे कि आरोग्य सेतु, और फिर वो मुद्दा वहीं के वहीं दब के रह जाता था, कुछ उस पर डिस्कशन नहीं होता था। इनफैक्ट मैं जब अपने करीबी मेरे सर्कल में मेरे दोस्तों से बात करता हूँ जब इस टॉपिक पे, तो वहाँ पे भी मुझे बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग दिखती है इस टॉपिक की। और खैर उसमें किसी को ब्लेम नहीं कर सकता मैं, क्योंकि जनरली अवेयरनेस कम है। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं कुछ एक्सपर्ट से बात करूं जो इस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और उनसे पूछूं कि डेटा प्राइवेसी की क्या ज़रूरत है हमको आज की तारीख में। तो मैंने श्रीनिवास को रीच आउट करा था एंड वी रिकॉर्डेड ऑन 23rd May. Srinivas is an independent researcher and he is working tirelessly in showcasing and highlighting the inefficiencies of our system. एंड हमने इस टॉपिक पे बात करी कि क्यों ज़रूरी है डेटा प्राइवेसी, और कैसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, कॉन्ग्लोमरेट्स एक डेटा के यूज़ से एक और रिच कंपनी बनना चाहती हैं, प्रोबेबली डेटा को एक नए ऑयल की जैसे ट्रीट कर रहे हैं। और सरकार का क्या रोल है उन कंपनीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने में, या उनको रिस्ट्रिक्ट करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और इस तरीके के हमने कुछ मुद्दों को टच करा था। ये 2 पार्ट सीरीज़ है। एक उसमें मैं श्रीनिवास से बात कर रहा हूँ, सेकंड उसमें आई एम टॉकिंग टू इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन, जो कि लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार से डील्स करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ वेरी फन एपिसोड। बहुत आई ओपनिंग कॉन्वर्जेशन थी फॉर मी एज वेल। आप श्रीनिवास के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं वायर पे, ब्लूमबर्ग पे, उनके खुद के ब्लॉग पे आप पढ़ सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि ये एपिसोड 23rd May को रिकॉर्ड हुआ था, और उसके बाद से आज 7 जून को हम रिलीज़ कर रहे हैं। कुछ चीज़ें जो शायद श्रीनिवास ने कही हो वो चेंज हो चुकी हो, बट नॉनदलेस आई होप यू गाइज एंजॉय द होल डेटा प्राइवेसी सीरीज। एंड विदाउट फर्दर एड्यू, लेट्स क्विकली गो एंड टॉक टू श्रीनिवास। बिफोर दैट, लेट्स टेक अ क्विक कमर्शियल ब्रेक. This episode is brought to you by Miva Naturals. Miva is a homemade brand dedicated to your personal care experience. We make product with dedication, love, and a touch of nature. We do not use any chemicals or harmful substances in our products, and to ensure you get the best feeling which is long lasting. Miva makes products which are colorful and are fun to use, and we aim to be your best experience in the whole day. If you like to order your first product, please go to Instagram and type Miva_Naturals. That's Miva Naturals. And when you place an order, tell them that you are a listener of Lights Camera Azadi and get an instant 10% off. 2, 1. Srinivas, welcome to Lights Camera Azadi. Thank you, Vandit. आपके आर्टिकल्स पढ़े, बहुत अच्छे इंसाइटफुल आर्टिकल्स थे, और मतलब काफ़ी डीपली रिसर्च्ड आर्टिकल्स मैंने डेटा प्राइवेसी पे बहुत रेयरली पढ़े हैं। ऐसा लगता है कि आप एक अंडर कवर एथिकल हैकर हो। तो मेरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि एलियट एंडरसन शायद आप ही हो। नहीं, एलियट एंडरसन एक्चुअली एक फ्रेंच पर्सन है, उसका नाम रॉबर्ट बैप्टिस्ट है। वो इसलिए आए थे क्योंकि जब आधार का मैंडेटरी हो रहा था, जब लोग कोर्ट जा रहे थे, तो एडवर्ड स्नोडेन ने एक ट्वीट भेजा था एक आधार सिक्योरिटी इश्यू पे। तो ये रॉबर्ट बैप्टिस्ट ने उसको ट्विटर में देखा, और तब से वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इश्यूज देख रहा है, एंड वो इजीली कर पाता है और ट्विटर पे पोस्ट कर लेता है क्योंकि वो इंडिया में नहीं है, उसको कोई सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है फिजिकली दैट पुलिस आ जाएगी या सिक्योरिटी एजेंसीज आ जाएंगे। बट इंडियन सिक्योरिटी कम्युनिटी में जो मैं भी पार्ट हूँ,
इतना आसान नहीं है कि आपको कोई सिक्योरिटी इश्यू हो उसको पब्लिक कर दो और गवर्नमेंट आपको ना छोड़े। तो people rarely comment on security issues, but I was one of those people, early people जो मैंने आधार के ऊपर कमेंट किया बिकॉज़ मैंने एक रिपोर्ट लिखा था आधार की सिक्योरिटी इश्यू पे कि 13 करोड़ आधार नंबर्स कैसे लीक हो रहे थे बोल के। उसके ऊपर मुझे लीगल नोटिसेस भी आया गवर्नमेंट से कि आपने हैक किया बोल के। तो मैं सिक्योरिटी रिसर्च करता हूँ मगर मैं रॉबर्ट बैप्टिस्ट या एलियट एल्डरसन नहीं हूँ। राइट। तो श्रीनिवास, डेटा प्राइवेसी ज़रूरी क्यों है और आपको इसमें दिलचस्पी कैसे हुई? मैं डेटा के ऊपर कॉलेज से काम कर रहा था। प्राइमरली मेरा यूज़ केस मैं सिविल इंजीनियर हूँ एक्चुअली। तो मैं बस ट्रैकिंग के ऊपर काम कर रहा था, स्मार्ट सिटीज़ एसेंशियली कि डेटा को यूज़ करके कैसे सिटीज़ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो 2012 में जब मैं ये काम कर रहा था आईआईटी मद्रास में, ये प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के जेएनएनयूआरएम जवाहरलाल नेहरू अर्बन रिन्यूअल मिशन के अंडर हो रहा था। तो उसमें स्मार्ट सिटीज़ के थोड़े कंपोनेंट्स थे ऑलरेडी। जब मोदी जी आए थे, ही हैज़ जस्ट रीनेम्ड द स्कीम एंड पुश्ड फॉर मोर टेक्नोलॉजी। तो मेरा entry into all of this is primarily on using data and analyzing data in governance, in public governance of cities. श्रीनिवास, जो आपका मैं अपना थीम भी है आज के शो का इज समझना चाहते हैं, मैं और मेरे काफ़ी लिसनर्स भी ये समझना चाहते हैं कि डेटा के बिना कुछ पॉसिबल है नहीं आज की तारीख में, एंड डेटा इज़ द न्यू ऑयल। एवरीबडी, हम सब डेटा के पीछे भाग रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में, प्राइवेट हो पब्लिक हो। तो वहाँ पे जब एक इंडिविजुअल बोलता है कि यार डेटा प्राइवेसी ज़रूरी है या मुझे डेटा प्राइवेसी को लेके कंसर्न्स हैं, तो बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स कभी कभार निकल नहीं पाते हैं कि यार वो क्यों ज़रूरी है, या वो बहुत वाइडर ऑडियंस को रेजोनेट नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि डेटा प्राइवेसी पे स्ट्रेस देना क्यों ज़रूरी है और कैसे उसके लीकेजेस आपके और मेरे को ट्रबल कर सकते हैं? ये डेटा प्राइवेसी का जो मामला है, पीपल लोगों को समझ में नहीं आता है डायरेक्टली। एंड ये एक रीज़न है कि अगर ये कोई मटेरियल चीज़ है, यानी ये पैसा है, लैंड है, गोल्ड है, अगर ये आपसे छीना जा रहा है तो लोग उसको उसके लिए फाइट करते हैं। अगर आपका लैंड कोई कब्जा कर रहा है, कन्फिस्केट कर रहा है, यू फाइट फॉर इट। पैसे कोई छीन ले रहा है, यू फाइट फॉर इट। बट डेटा के इसमें लोगों को समझ ये समझने में मुश्किल होता है कि उनको इससे प्रॉब्लम है या कुछ प्रॉफिट है, उनको पता नहीं है, राइट? सो ये कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कंफ्यूज कर देता है लोगों को। तो तो बहुत लोगों को डेटा जो है फ्री में मिल रहा है, कोई ऐप फ्री में मिल रहा है, सब कुछ फ्री में है, तो ये मटेरियल चीज़ की वजह से पीपल थिंक ये ठीक ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस ऐप यूज़ करने से, या इन एक आरोग्य सेतु ही ले लो अभी। बहुत सारे लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़े लोगों को जिनको पर्सनल सेफ्टी और प्राइवेसी थोड़ा बहुत पता है कि ये डेटा की वजह से उनको कुछ हार्म हो सकता है, उनको ये ऐप इंस्टॉल नहीं करना चाहते हैं। तो उ ऐप या डेटा से प्रॉब्लम क्या हो सकता है? प्रॉब्लम एसेंशियली ये होगा कि तुम्हारा डेटा जो भी प्राइवेट कंपनी कलेक्ट करता है, ओला, उबर, ज़ोमैटो या कोई भी बैंक ऐप्स, गूगल या फ़ेसबुक ही देख लीजिए। जब ये डेटा किसी थर्ड पार्टी को जाता है, दे यूज़ दिस डेटा फॉर एडवर्टाइजिंग। गूगल और फ़ेसबुक एसेंशियली आपका पूरा डेटा, सोशल मीडिया, पूरा लाइफ़ का डेटा लेके थर्ड पार्टीज़ को देते हैं क्योंकि वो आपको ऐड बेच सकते हैं। बट उससे बिहेवियर मॉडिफिकेशन करवा रहे हैं लोग। मोस्टली ये फर्स्ट टाइम एट सम लेवल सोसाइटी में ज़्यादा इम्पैक्ट जब हुआ जब फेसबुक का कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल बाहर आया कि फेसबुक की डेटा यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं बोल के। सो जिन जिन लोगों को वो स्कैंडल याद है, उनको थोड़ा बहुत पता है एक्चुअली डेटा की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इंडिविजुअली ही नहीं, सोसाइटी एट लार्ज के हिसाब से, कि
तुम्हारी फ्रेंड को कोई फेक न्यूज़ दे रहा है, वो आके आपको बताएगा। आप भी सुनेंगे कि हाँ, मेरा दोस्त ही बोल रहा है, ये सच होगा। तो ये सोशल नेटवर्क्स और ये डेटा से लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है एक, और दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आपका डेटा का सिक्योरिटी ना हो, कि आपका डेटा लीक हो जाए और कोई थर्ड पार्टी उसे यूज़ करके आपको कुछ फाइनेंशियल ट्रबल कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फ़ोन नंबर और आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स मिल गए किसी को, वो आपको फ़ोन करके आपका ओटीपी नंबर ले सकता है सोशल इंजीनियरिंग करके। बेसिकली सोशल इंजीनियरिंग में मैं ऐसे कॉल कर दूँगा कि मैं बैंक से कॉल कर रहा हूँ, आपके आपके नंबर पे एक ओटीपी भेजा है, ज़रा बोल दीजिएगा। एंड अगर आपने ओटीपी दे दिया, तो आपके बैंक के पैसे कट जाएँगे। सो ये सारे चीज़ें जो हैं ये प्रॉब्लम होते हैं, एंड कौन से प्रॉब्लम कब कैसे आ सकता है इज़ नॉट डायरेक्टली क्लियर, क्योंकि ये सिस्टम्स जो डिज़ाइन्ड है, ये पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं है। लाइक आधार कैसे काम करता है या आरोग्य सेतु कैसे काम करता है, किसी को पता नहीं है, क्योंकि उसका सोर्स कोड यानी प्रोग्राम लैंग्वेज कोड जिससे आप वो सॉफ्टवेयर को लिखते हैं, वो पब्लिक नहीं होता है। तो आपको उससे डेंजर कब कैसे क्या हो सकता है, किसी को पता नहीं है। तो ना आपको वल्नरेबिलिटीज पता चलेंगी, और क्योंकि आप और आपके जैसे इंडिपेंडेंट रिसर्चर उसमें फ्लॉज भी नहीं निकाल पाएंगे कि उसको बेटर करने के लिए। थोड़े मैकेनिज़्म्स है जिससे आप उस ऐप को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं, बिकॉज़ उसका ऐप का एपीके जो होता है, वो एक कंपाइल्ड वर्ज़न ऑफ सॉफ्टवेयर है। तो उसको आप डिकम्पाइल करके कौन-सा कोड लिखे तो ये फंक्शनैलिटी आएगा बोल के आप उसको रिवर्स इंजीनियर करके पता कर सकते हैं कि ये ऐप कैसे काम कर रहा है। मगर ये चीज़ सॉफ्टवेयर जो सर्वर साइड होता है, ऐप तो आपके फ़ोन में है, बिकॉज़ आपके फ़ोन में है, आपके फ़ोन में जो कुछ भी हो रहा है थोड़ा बहुत पता कर सकते हैं। मगर फ़ेसबुक के सर्वर के अंदर, गूगल के सर्वर के अंदर या गवर्नमेंट के सर्वर के अंदर क्या हो रहा है, हमेशा पता नहीं चलता, क्योंकि उनका कोड जो है वो सर्वर में है, तो सर्वर को एक्सेस नहीं होता है। तो उसी वो कैम्ब्रिज एनालिटिका एग्ज़ाम्पल ही ले लीजिए। वो डेटा जो है आपके फ़ोन से नहीं लिया गया था, वो फ़ेसबुक के सर्वर से लिया गया था, उनके एपीआई से। तो आपको पता नहीं है अच्छा। कि फ़ेसबुक से डेटा आपका निकल गया था, बिकॉज़ फ़ेसबुक तो आपका पूरा डेटा उनके सर्वर में कलेक्ट करके रखता है। अगर आपका फ़ोन हैक हुआ है, तो सिर्फ़ आपका डेटा जाएगा। अगर फ़ेसबुक का या गूगल का एक्सेस सर्वर्स हैक हुए, तो सबका डेटा उनके पास जो है वो पूरा एक्सेस चला जाता है। तो लार्ज लेवल हैक्स है वो। सर्वर सिक्योरिटी पे तो आई थिंक दीज कंपनीज आर डूइंग वेल। आपको लगता है ऐसा कि या वल्नरेबिलिटीज वहां पे भी हैं, सिंस दे आर बिग नेम्स, ग्लोबल नेम्स हैं ये? देखिए, फ़ेसबुक का तो काफ़ी वल्नरेबिलिटीज़ आए हैं। अब बड़ा तो कैम्ब्रिज एनालिटिका था, क्योंकि वो डायरेक्टली यूएस इलेक्शंस और इंडियन इलेक्शंस और यूके के लीव यूरोप को छोड़ने की जो भी रेफरेंडम हुआ था, उसको भी अफ़ेक्ट ब्रेक्सिट। किया था। हाँ, ब्रेक्सिट के अफ़ेक्ट किया था। तो इसकी वजह से वो थोड़ा फ़ेमस है। मगर फ़ेसबुक के तो बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं ऐसे, जो पब्लिक में है मगर पॉपुलर नैरेटिव में नहीं आते हैं। और उस जगह गूगल का भी शायद कम ही है, मगर ऐसा ये नहीं है कि वो नहीं हो सकते हैं। थोड़े कंपनीज़ उसको सीरियसली लिए थे, फ़ेसबुक इनिशियली उसको सीरियसली नहीं लिया था। अभी थोड़ा बहुत वो देख रहे हैं कैसे फिक्स करने के लिए, मगर ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा, बिकॉज़ आप इतना डेटा जो कलेक्ट कर रहे हैं, कब कौन कैसे एक्सेस कर रहा है किसी को पता भी नहीं चल रहा है। लाइक फ़ेसबुक खुद आपको नहीं बताता है कि क्या डेटा वो आपसे कलेक्ट कर रहा है, वो बड़ा-सा प्रॉब्लम है। और एक और बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये मॉन्स्टर अब इतना बड़ा हो चुका है कि हमें इसका मतलब हमको डेप्थ भी नहीं पता है। क्योंकि मेरे फ़ोन में अगर मैं बात करूँ तो मेरे 50 ऐप्स हैं मेरे फ़ोन में, और अदर ऐप्स जो मैं नॉर्मली यूज़ करता हूँ थ्रू वेब। सो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 100 टू 150 मैंने परमिशंस भी रिस्ट्रिक्ट करके रखी है, बट यू नेवर नो कब कौन सा क्या कलेक्ट कर रहा है। तो आई मीन, एंड मल्टीप्लाई दिस विद बिलियंस ऑफ पीपल, तो आई थिंक तो ये बहुत बड़ा हो चुका है। आई मीन, आई डोंट सी अ वे आउट हियर।
डेटा सिक्योरिटी जो है, प्राइवेसी इन इन इटसेल्फ, ये डिजिटल एज में एक एक बड़ा प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन तभी मिलेगा तब नेशन स्टेट्स यानी इंडिया, यूरोप, यूएस, ये बिग टेक जो कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इन सबको कंट्रोल कर सकता है। जब जब हम ये बोलते हैं डेटा इज द न्यू ऑयल, जब ऑयल का बूम चल रहा था तो देयर वाज दिस वेरी बिग कंपनी कॉल्ड स्टैंडर्ड ऑयल। स्टैंडर्ड ऑयल इतना बड़ा था क्योंकि वो यूएस इलेक्शंस को इंटरफियर कर रहा, तब यूएस गवर्नमेंट ने उसको स्प्लिट कर दिया एंटी ट्रस्ट लॉस लाके। उतना बड़ा कंपनी कैन अफेक्ट डेमोक्रेसी बोल के दे स्प्लिट इट इनटू 13 डिफरेंट कंपनीज, हर एक यूएस स्टेट को एक कंपनी दे दिए बेसिकली। बिग टेक का वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिर्फ टेक्नोलॉजी या डेटा नहीं है, इसका पैसा जो है, दे आर यूजिंग दैट टू लॉबी गवर्नमेंट्स एंड ऑफिशियल्स टू एंश्योर कि प्राइवेसी लॉस ना आए। अगर प्राइवेसी लॉस भी आ रहे हैं तो वो खुद ही लिखना चाहते हैं उनको। अगर आप यूएस में देखोगे तो अमेज़न ये ज़्यादा कर रहा है। अभी फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए लॉस चाहिए, तो अमेज़न हम लिख देंगे लॉस बोल रहा है। तो ये लॉबिंग जो चल रहा है, ये सिर्फ यूएस में नहीं, इंडिया में भी हुआ था। आप अगर फेसबुक का ही देख लो, फेसबुक इंडिया में आके नेट न्यूट्रलिटी के इश्यू में इतना बड़ा इंटरफियर किया था कि वो यूजर्स को, उस फेसबुक के प्लेटफॉर्म यूजर्स को फेक न्यूज़ दे रहा था कि आपको फ्री बेसिक्स या इंटरनेट डॉट ऑर्ग अच्छा है, फेसबुक फ्री वाईफाई देगा सबको। बट इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया वो ऑफर एंड वी अडॉप्टेड द नेट न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल्स। बट वो फाइट इतना बड़ा था कि दैट अ प्लेटफॉर्म, टेक कंपनी लाइक फेसबुक कुड इंटरफियर इन पॉलिसी मेकिंग इन इंडिया। तो ये जो इंटरफियरेंस है, इट्स ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द मनी दैट्स पावरिंग देम, एंड the only way to control some of these companies, big tech companies, is you have to look at monopolies, because अभी फेसबुक को मोनोपोली है ना पूरे वर्ल्ड में, ऑल्टरनेटिव्स नहीं है। वो डेटा को क्लोज करके रखता है, it doesn't share it with anyone. So there are open source alternatives which are better, कि which don't abuse your data. तो उस तरह के ऑल्टरनेटिव्स जो है आने चाहिए, वो ये बिग टेक जो है आने नहीं देता है। बिकॉज अगर मैं शिफ्ट भी करना चाहता हूँ फेसबुक से लेकर कोई दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, ये करने नहीं देता है बिकॉज मेरे सारे फ्रेंड्स उस पे अटके हैं। सो सो इन जनरल इन सब चीज़ों को अगर टैकल करना है तो यू नीड लाइक डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हु नीड टू बी इन्वॉल्व्ड, ना ही सिर्फ कोर्ट्स, ना ही कंपटीशन कमीशन, but also telecom authorities. But you need अगर इंडिया में है तो you need Ministry of Electronics, you need TRAI, you need the CCI, Competition Commission of India. और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है, even though we have a judgment कि fundamental right to privacy is there, 3 साल हुए उस जजमेंट आके, 2017 अगस्त में आया शायद, पर 3 साल में अभी तक एक प्राइवेसी लॉ नहीं है इंडिया में। एंड इसको प्राइवेट सेक्टर बहुत लॉबी कर रहा है कि ये जो भी प्राइवेसी लॉ आता है, इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टिव इनफ दैट इट हेल्प्स, इट कॉजेस देम डैमेज इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। सो ये between privacy and between private profits, citizens are losing a lot. अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या लगती है ना मुझे कि सभी लोग मतलब डेटा के पीछे पड़े हुए हैं, तो टेक कंपनीज भी पड़ी हुई है और जो पुराने कॉन्ग्लोमरेट्स थे, आई थिंक दे आर आल्सो सॉर्ट ऑफ फिगरिंग इट आउट अ वे कि हम कैसे यूजर प्रोफाइलिंग और कर सकते हैं। उनकी एप्स आ रही हैं जो पता नहीं लोकेशन एक्सेस मांगती हैं, माइक्रोफोन एक्सेस मांगती हैं, आई डोंट अंडरस्टैंड वो क्यों करती हैं। एंड यू नो गवर्नमेंट पे तो मैं आता हूँ, तो you see this trend as well कि apart from big tech companies, even the likes of Reliance also are showing interest in data. So the primary interest is again capital, right? कि पैसा है इस पे, डेटा पे पैसा है, तो इसीलिए हर कोई जिसके पास पैसा है, जिसको भी पैसा बनाना चाहता है, तो इसमें दे वांट टू वर्क ऑन डेटा। तो प्रॉब्लम में ये है कि हाउ डू दे वर्क ऑन डेटा?
So there are three kinds of big tech that are emerging in the world right now. एक तो आपको आ गया अमेरिकन बिग टेक, पूरा सिलिकॉन वैली लेड. यू हैव एप्पल, गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट एंड amazon. ये पांचों इसलिए आए क्योंकि फोन से लेकर सिलिकॉन माइक्रोचिप्स तक सब कुछ सिलिकॉन वैली सैन फ्रांसिस्को में डेवलप होता है. तो यू हैव अ अमेरिकन बिग टेक. देन यू हैव द चाइनीज बिग टेक, वो जो है अलीबाबा, बाइडू, और ये उबर का ऑल्टरनेटिव है डीडी चक्सिंग. तो चाइना में उनका उनके बिग टेक है क्योंकि चाइना में अमेरिकन कंपनीज बैंड हैं. तो गूगल या फेसबुक ये ऑपरेट नहीं कर सकते, इवन ऑपरेट कर सकते हैं तो उनके टर्म्स पे कर सकते हैं. तो इट्स नॉट इजी टू ऑपरेट फॉर अमेरिकन कंपनीज इन चाइना. एंड चाइना ऐसा किया है कि चाइनीज कंपनीज को फेवर किया था. तो चाइनीज बिग टेक आ गया. इन अभी ये दो बड़े देश में व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज टेक्नोलॉजी इज जियोपॉलिटिकल. यानी it's not about पैसा only, it's also about how countries want to be projecting themselves as number one nation in the world. अभी वो फाइट अमेरिका और चाइना के बीच में चल रहा है और इंडिया भी इसमें आना चाहता है. तो इंडिया के लिए अभी वी हैव बैंगलोर, एंड बैंगलोर also was Bangalore and Hyderabad, for example, were also big tech backends in terms of software जो भी बनाना बनता जाता था early 2000 से आउटसोर्सिंग की वजह से इंडिया में ही होता था. अभी इंडियन कंपनीज आर ट्राइंग टू ब्रिंग आउट एन इंडियन बिग टेक. अभी आप यूपीआई देखोगे, द राइज ऑफ जियो इटसेल्फ विद आधार. जियो को उतने यूजर्स इसलिए आए हैं बिकॉज आधार की वजह से इट वाज इजी फॉर जियो टू गेट एज मेनी यूजर्स इजीली एज पॉसिबल. आधार के बिना अगर वो पेपर मोड पे जाते हैं कि आपको लोगों को पूछते हैं कि हर बार शिफ्ट होना है आपको एयरटेल से या किसी और के थर्ड पार्टी टेलीकॉम कंपनी से जियो को शिफ्ट होना है या न्यू सिम कार्ड लेना है, इतना आसान नहीं है. तो जियो उतना बड़ा जल्दी नहीं हो पाता. And the reason इतना जल्दी हुआ is because Indian government now wants Indian big tech, and which is why even Indian government is building all these new digital platforms like Aadhaar, UPI, DigiLocker, eKYC, eSign. अभी एक नया चीज आ रहा है नेशनल हेल्थ स्टैक, जो कि है आरोग्य सेतु के ऊपर बनाया जा रहा है. मेरे पास एक आई डोंट नो, डू यू हैव ऐसे कुछ यूज केस हैं आपके पास जो आप बता सकते हो, एंड टू एनीबडी हु इज लिसनिंग, मैं सिर्फ प्राइवेट पे फोकस करूंगा, आई विल नॉट गो टू गवर्नमेंट की, कि एक प्राइवेट एंटिटी किस लेवल तक जान सकती है मेरे बारे में थ्रू डेटा, और वो मतलब, एंड व्हाट ऑल एक्चुअली नो अबाउट मी. So डेटा का वर्स्ट केस सिनेरियो, मतलब ब्लैक मिरर टाइप सिनेरियो बोल रहा हूं मैं. प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर कलेक्ट्स डेटा इन मल्टीपल वेज. एक तो है डेटा आपके फोन से लेते हैं जो भी है, मगर आप ये कह सकते हैं अगर मैं फोन नहीं यूज करूंगा तो उनके पास मेरा डेटा नहीं आएगा. बट वो नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी भी रेस्टोरेंट पे जा रहे हैं, वहां कहीं पे भी आप आपका फोन नंबर दे रहे हैं, या अगर कहीं होटल जा रहे हैं, होटल पे वो डिटेल्स दे रहे हैं, वो सारा डेटा कलेक्ट होता है और प्राइवेट पार्टीज को भेजा जाता है. फॉर एग्जाम्पल आप ओयो का ही देख लीजिए. एक तो व्हेन यू बुक ए होटल थ्रू ओयो, ओयो वो डेटा होटल कंपनी को देता है और होटल कंपनी देन उसको किसी और को भी दे सकता है. So there are aggregator agencies which collect data from restaurants, hotels, banks, and internally all these agencies जो है वो फिर से बेचते हैं. अगर आप कोई भी बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, व्हेन यू गो गिव योर आईडी डॉक्यूमेंट्स टू अ बैंक, ये सारा आप सिबिल डेटा, सिबिल रिपोर्ट सुना होगा ना आपने, सिबिल स्कोर बोल के. हाँ जी. ये ऐसा बना जाता है कि आपका डिटेल्स जो है बैंक से लेके बनाया जाता है. तो ये आपका पूरा बैंकिंग डेटा बैंक सिबिल कंपनी को देता है, और ये अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ है. सिबिल के लिए एक इंडियन लॉ है और ये पूरा डेटा लीगली शेयर किया जाता है. मगर सिबिल ये डेटा दूसरे कंपनीज को भी बेच सकता है. तो ये पूरा जो पीछे होता है, सेल ऑफ डेटा, शेयरिंग ऑफ डेटा, वो किसी को पता नहीं है कैसे होता है. बहुत लोगों को ये नहीं पता कि उनका सिबिल स्कोर कैसा बनाया जाता है.
तो अभी देर आर ये फिनटेक कंपनीज जो सिबिल के ऑल्टरनेट आने लगे हैं, जो कि आपके साई बाबा एप्स जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं ना भजन करने के लिए, अगर आप सुनते हैं, किसी भगवान को मानते हैं, वो ऐप में ये अपना एसडीके लगा के पूरा आपके फोन के ऊपर सारे कॉन्टैक्ट, सारे एसएमएस सब कुछ रीड कर रहे हैं। ये सब इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपके एसएमएस जो हैं बैंक से आते हैं। कभी भी आप एटीएम जाते हो, पैसे विथड्रॉ करते हो, हम्म। तो आपके बैंक बैलेंस आ जाता है एसएमएस में। तो इन कंपनी है, प्राइवेट कंपनी आपके ऐप्स जो भी ये 50 ऐप आप इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसमें से कोई तो भी ऐसा एक ऐप रहेगा जो आपका पूरा डेटा निकाल रहा है इस ऐप के थ्रू। और ये एसएमएस और ईमेल्स कभी-कभी डिपेंड्स ऑन परमिशन। थोड़े ऐप्स जो हैं जैसे क्रेड जो है, वो आपको बेनिफिट्स देता है अगर आप आपके क्रेडिट कार्ड बिल्स ऑन टाइम में भेज रहे हैं, रिफिल कर रहे हैं, राइट? इफ यू आर पेइंग देम ऑन टाइम। मगर टू डू दैट वो आपका आपका जीमेल एक्सेस मांगता है, ईमेल पूरे ईमेल्स का एक्सेस मांगता है। तो ऑल ऑफ दिस जो है, देयर इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ डेटा दैट्स हैपनिंग। और जब भी कोई एक स्टार्टअप किसी और स्टार्टअप को खरीद लेता है, तो उसका भी डेटा चला जाता है। अभी फेसबुक और व्हाट्सएप का ही देख लीजिए। व्हाट्सएप पहले एक डिफरेंट कंपनी था, फेसबुक ने उसको खरीद लिया। सिमिलरली उसने इंस्टाग्राम को भी खरीद लिया। तो पूरा जो इंस्टाग्राम व्हाट्सएप का डेटा है वो फेसबुक को चला जाता। तो ये शेयरिंग ऑफ डेटा जो होता है एट व्हाट लेवल होता है किसी को पता नहीं है, बट ये समझ लीजिए कि आपका सारा डेटा अगर आप फोन या किसी ऐप यूज कर रहे हैं, ना यूज कर रहे हैं, तभी भी चला जा रहा है किसी को। एक्चुअली क्रेड का अच्छा एग्जांपल दिया आपने, मेरे पास क्रेड है एंड आई डिड नॉट रियलाइज इट कि मैं जीमेल का पूरा एक्सेस दे के रखा है उनको। वो रिक्वायर्ड है ना, सो वही बोल रहा हूँ। आप ऐसे ऐप इंस्टॉल करते हैं जो साईं बाबा भजन वाले ऐप रहते हैं, मगर वो बैकग्राउंड में पूरा आपका एसएमएस डेटा रीड करता है। और जो भी आप अकाउंटिंग ऐप्स है थोड़े थोड़े, वो आपको दिखा देते हैं कि आपके एसएमएस रीड करके आपको बता देते हैं कि आपने पैसे कहाँ कहाँ खर्च किए हैं। वो डेटा वो कलेक्ट करके वो किसी और लोन कंपनी को भी देते हैं कि लुक, ये बंदा जो है ना, इसके पास इतने पैसे हैं, ये हर महीना इतने पैसे खर्च करता है और इस चीज पे खर्च करता है। अगर आपको नए कस्टमर लाने हैं तो आप इसको ऐड भेजिए, इसको कॉल करिए, आप इसको नए अपार्टमेंट भेजिए, आप इसको ये करिए। मगर उसी डेटा अगर कोई किसी क्रिमिनल के हाथ भी ये हो गया, तो वो भी उसको मिसयूज कर सकता है। तो ये जो पूरा एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया था कि सबका डेटा कलेक्ट करके बता देंगे सबको कि किसके पास कितना पैसा है और कौन पोटेंशियल कस्टमर है, ये चीज जो है ये बिकॉज सिक्योरिटी नहीं है इतना, बिकॉज प्राइवेसी लॉस नहीं इतना, हर कोई उसके मर्जी से कुछ कर देता है। तो मतलब इज इट ऑल्सो पॉसिबल कि आपकी मेरी जो जीमेल पे कॉन्वर्जेशन हुई थी वो भी करेक्ट टाइप की कंपनी के पास एक्सेस हो और वो जीमेल भी वो रीड कर रहा हो? हाँ, अगर आप एक्सेस दे रहे हैं तो उनके पास एक्सेस होगा, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो उसको देख रहे हैं। बट वो अगर देखना चाहते हैं, देख सकते हैं। तो मेरा हमेशा मतलब ये है कि जब उनके पास इतना एक्सेस है, वो आपके बारे में जो चाहे वो पता कर सकते हैं। और ऑल्सो ये जो मैं व्हेन ड्यूरिंग माय रिसर्च वन थिंग दैट केम अप वाज कि बहुत सारी ऐसी डेटा ब्रोकर कंपनीज भी है जो मतलब जो ट्रांजैक्शन जो मिडिल पार्टी का रोल प्ले करती हैं बिटवीन बिग जायंट्स एंड एडवर्टाइजमेंट, एंड इनके बारे में कोई नहीं जानता। तो डू कैन यू थ्रो सम लाइट देयर? तो वही बोल रहा था ना मैं, एग्जांपल सिबिल जो बोल रहा था, इट्स अ डेटा ब्रोकर कंपनी, एंड देयर आर मोर ऑफ देम। लाइक बैंकिंग में ही सब कुछ बैंकिंग में होता है ज्यादा, बिकॉज वहाँ पैसा इन्वॉल्व है। बट बाकी जगह जो जहाँ होता है एडवर्टाइजमेंट में है। पूरा इंडस्ट्री जो है इट्स ब्रोकन और इट्स बाय दिस वे बिकॉज गूगल या फेसबुक, ये जो भी बिग टेक कंपनीज है या अमेजोन, ये पूरे डेटा कलेक्ट करके एडवर्टाइजमेंटिंग के लिए बनाए गए थे पहले। तो दे गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर यूजर्स कि आप उनको एडवर्टाइजमेंट दे सके गूगल एड से या फेसबुक एड से।
तो ये सब करने के लिए गूगल, फेसबुक और ये सारे कंपनी थर्ड पार्टी से भी डेटा खरीदते हैं, और ये थर्ड पार्टी जो है सिबिल, ट्रांसोशन सिबिल, देन आपको देयर आर कपल ऑफ मोर ऑफ दीज कंपनीज, यूएस के बिग टेक जायंट्स हैं। इंडिया में भी छोटे-छोटे फिनटेक कंपनी आ रहे हैं, नाम याद नहीं आ रहे हैं, मगर देयर आर अ लॉट ऑफ देम। काफी काफी कंसर्निंग है ये। जस्ट एक पॉपअप क्वेश्चन आया था मेरे दिमाग में कि क्या क्या एंड्रॉइड और एप्पल आईओएस की बात करें तो आई थिंक एप्पल इज द लेसर इविल, क्योंकि वो शायद एसएमएस वगैरह पढ़ने देता नहीं है थर्ड पार्टी एप्स को एटसेट्रा। डू यू थिंक सो, या वो भी उतना ही हालत खराब जितना एंड्रॉइड का है? So Apple थोड़ा बहुत प्राइवेसी सीरियसली लेता है, तो एटलीस्ट लाइक व्हेनेवर समवन गोस एंड आस्क एप्पल को ये इस यूजर का पूरा डेटा दे दो, वो नहीं देता है। एंड पब्लिकली एप्पल और यूएस के एफबीआई had went to court when FBI asked Apple, सुपीना करके एप्पल को बोला है कि किसी टेररिस्ट का फोन अनलॉक करने के लिए, तो एप्पल ने मना कर दिया था प्राइवेसी बोल के, वो टेररिस्ट मर भी गया था। तो द रीजन दे डिड दैट इज कि अगर एक के लिए कर देंगे तो बाकी सब के लिए भी पूछ सकेंगे शायद। तो इन टर्म्स ऑफ दैट ए एप्पल थोड़ा प्राइवेसी सीरियसली लेता है, और उनका जो डिजाइन जो है, आपने जैसे राइटली पॉइंट आउट किया था, एसएमएस अलाउ रीड करने के लिए अलाउ नहीं करता है। तो इन दोस टर्म्स एप्पल इज रिलेटिवली सेफर, बट आई विल नॉट से कि perfect है, because you had instances of companies like Uber and even Facebook abusing those APIs. और मल्टी लेवल प्रॉब्लम है। मतलब पहले तो आप एक स्मार्टफोन लेते हो, उस पर आईओएस है, वहां से आपका डेटा जा रहा है, फिर एप्स है, फिर एप्स में भी यू डोंट नो कि उसके अंदर क्या क्या एक्सेस जा रहा है। सो लाइक आई एम सेइंग कि आपकी डेटा प्रोफाइलिंग बहुत रिच होते जा रही है, कि एक शॉपिंग की एप्स आपका शॉपिंग ट्रेंड बता सकती है, एक एक्सपेंसेस की आपका एक्सपेंस ट्रेंड बता सकती है, एक ट्रैवल की आपका जीपीएस ट्रेंड बता सकती है। तो बेसिकली आप एक पूरा पैकेज बन गए हो। हाँ इज दैट राइट? हाँ, सो बेसिकली पूरा इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट हो। जब ये there's a slogan, when it's for free you are the product, कि ये पूरे फोन, सोशल मीडिया कंपनीज, इंटरनेट मॉडल ये करता है, पूरा डेटा निकाल के आपको प्रोडक्ट बना देता है, और आपको ये लोग किसी और को बेच रहे हैं। किसी और को, कोई भी होटल कंपनी हो सकता है जो आपको हॉलिडे लेने के लिए ऐड बेच रहा हो, और कोई फ्लाइट कंपनी हो सकता है जो आपको बोल रहा है कि आप हमारे फ्लाइट यूज करो, अभी टिकट्स चीप है। तो आप ना प्रोडक्ट बन गए हैं, और आप प्रोडक्ट बनने के लिए आप ही पैसे दे रहे हैं। आप एक तो सेलफोन पैसे दे के खरीदते हैं, दूसरा आप डेटा जो भी अपलोड कर रहे हैं इनके सर्वर के लिए, वो भी आप ही पे कर रहे हैं, और वो पूरा डेटा ये कंपनीज लेके उसके ऊपर प्रॉफिट कर रहे हैं। सो तो और ये अज्यूम है कि वो पूरा डेटा उन्हीं का है। दे डोंट से कि वो डेटा यूजर्स का है, और उसको वो एनालाइज करने के लिए यूज कर रहे हैं। उनका क्लेम ये होता है कि ये पूरा डेटा जो है ना, हमने कलेक्ट किया है, ये तो हमारा हो गया। और वहां पे कोई लॉ है नहीं जो बोल सके कि आपके पास आपका डेटा का राइट है? जी नहीं, तो कोई भी डेटा ओनरशिप का डेफिनेशन कहीं नहीं है। अगर आप ये भी कह सकते हैं ना, अगर एप्पल और गूगल या फेसबुक मेरे डेटा लेके प्रॉफिट बना रहा है, तो मुझे भी उसका शेयर आने चाहिए ना। ये क्लेम कह सकते हैं आप, या ये क्लेम कर सकते हैं कि वो मेरे डेटा किसी और को ना बेचे। बट अभी जो, बिकॉज प्राइवेसी लॉ नहीं है, कोई भी ये केसेस नहीं आ रहे हैं। काफी गंभीर सिचुएशन है। तो टॉकिंग अबाउट लॉज, श्रीनिवास, ऐसा कोई यूज केस है, एग्जांपल है आपके पास जहां पे वैसे आई थिंक यूरोपियन यूनियन ने थोड़ा सा प्राइवेसी लॉज को स्ट्रिक्ट करा था, एंड ऑल्सो चाइना। आई वांटेड टू नो कि चाइना के प्राइवेसी लॉज कैसे हैं, एंड आर देयर सम कंट्रीज जो इन सब लॉज को सीरियसली ले रही हैं, एंड कैन वी लर्न समथिंग फ्रॉम देम? I think there are some 142 countries with privacy laws, not just Europe, other countries, but some form of privacy law. Because privacy laws जो है यूएस में भी थोड़े हैं, right? Like some 70s में आए थे. It's not like कि we are debating this suddenly. There are some form of privacy laws हर जगह.
बट अभी विद द होल डिजिटल इकोनॉमी ये एप्स के हिसाब से आई थिंक द मेजर वन दैट हैज कम इज यूरोपियन यूनियंस जीडीपीआर, जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशंस, और एक यूएस में भी स्टेट्स, थोड़े स्टेट्स इंडिविजुअली ला रहे हैं। कैलिफोर्निया एक उनका प्राइवेसी लॉ पे काम कर रहा है। चाइना में the thing is citizens can't claim that level of privacy because China assumes ownership of everyone, or China goes, it's a surveillance state, so all the data goes to the government. So China may, the government claims exemption for all privacy when it comes to citizens, मगर अगर कोई प्राइवेट कंपनी आपके डेटा को अब्यूज कर रहा है, then they act on these companies at the same time. Got it. But there are around 140 countries with privacy laws. सिर्फ इंडिया एक बड़ी कंट्री है जिसमें एक ऑलरेडी जजमेंट आ गया है मगर कोई लॉ नहीं है। और ये लॉ किस टाइप के रहते हैं श्रीनिवास? इज इट समथिंग लाइक कि द कंपनीज कैन नॉट स्टोर, जैसे कुछ लॉज शायद मैं रेडिट की कहीं पे कोई ऐसे सर्वर पे नहीं जा सकता डेटा जो कि उसकी उनकी सॉवरेन टेरिटरी के बाहर हो। आई थिंक देयर वर आल्सो सम लॉज व्हिच स्टेटेड कि रिड्यू कि अगर यूजर का डेटा कॉम्प्रोमाइज होता है तो कंपनी इज लायबल। सो डू यू हैव सम एग्जांपल्स कि व्हाट इज दैट लॉ दैट वी शुड एस्पायर फॉर? सो द थिंग इज, ये पूरा मसला जो है कंट्रोल ऑफ डेटा के ऊपर है, राइट? कि डेटा कौन कंट्रोल कर सकता है, उसको पैसे आ सकते हैं और उसको पावर भी आ सकता है। तो फॉर नेशन स्टेट्स लाइक इंडिया, चाइना एंड यूरोप, they don't want their citizens' data to be stored in a say different country. For example, India को Indians का data China में store करना is a bad idea because India and China are geopolitically against each other, right? We are neighboring states and we are also enemy states at some level because we have went to war with China. तो चाइना अगर इंडिया के बारे में इंडियंस को मैनिपुलेट करना चाहती है तो इट कैन डू दैट विद द डेटा ऑफ इंडियंस बिकॉज वो पूरा डेटा उनके सर्वर्स में है। तो इन चीजों की वजह से एवरी अदर नेशन इज ट्राइंग टू कंट्रोल कि उनके सिटीजन्स का डेटा, कौन सा डेटा बाहर जा सकता है और कौन सा डेटा कंट्री में ही स्टोर करना पड़ेगा। तो जीडीपीआर जो है यूरोप का, ये एक्चुअली उसने रेगुलेशंस लाया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनका डेटा जो है, यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा जो है बाहर नहीं जा सकता है। बट आई बिलीव उसके थोड़े रिलैक्सेशंस आ गए अभी। उसको डेटा लोकलाइजेशन कहते हैं। एसेंशियली इंडियंस का डेटा इंडिया में ही रहना है। और जो इश्यू जो है ये इसको डेटा सोवरेनिटी इश्यू कहते हैं और इसको बीजेपी थोड़ा सीरियसली ले रहा है कि ट्विटर, फेसबुक और ये सारे प्राइवेट कंपनीज इंडियंस के डेटा बाहर ना स्टोर करें। बट मुश्किल ये है इसकी इंटरनेट जो है वेरी कनेक्टेड है। तो अगर इंडिया सारे प्राइवेट कंपनीज को इंडियन सिटीजन्स का डेटा इंडिया में ही स्टोर करने के लिए फोर्स करेगी तो थोड़े कंपनीज इंडिया में ऑपरेट नहीं करेंगे। सो इट विल बी लाइक, इट विल हेल्प प्रमोट इंडियन कंपनीज जो इंडिया में ही डेटा स्टोर करके सिटीजन्स को सॉफ्टवेयर सर्विसेज देंगे। बट जो कंपनीज नहीं करना चाहते हैं वो इंडिया से निकल जाएंगे। तो व्हाट्सएप शायद वो कर सकता है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम अगर इंडिया फोर्स करेगी इसको। एंड द रीजन ये है कि अगर डेटा इंडिया में ही है तो इंडियन गवर्नमेंट पुलिस को बेच के कभी भी डेटा एक्सेस मांगने के लिए कोशिश कर सकते हैं। एसेंशियली अगर डेटा कंट्री में है तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। तो ये बिटवीन प्राइवेसी एंड कंट्रोल देयर आर इश्यूज कि कौन सा करेंगे तो कैसे करेंगे। तो देयर इज नो राइट वे दैट समवन हैज फिगर्ड आउट अभी तक। ये सब कोई भी वे आया उसमें फ्लॉस है। इवन अगर अपना इंडिया का नया जो ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसमें भी प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि गवर्नमेंट के क्लियर एग्जेम्पशंस है फॉर गवर्नमेंट टू कलेक्ट एनीबॉडीज डेटा। करेक्ट। ऑल्सो श्रीनिवास, एक जो हम लाइक वी वर डिस्कसिंग अ फ्यू मिनट्स बैक कि जब हम बात करते हैं कि आपका डेटा से आपको एडवर्टाइजर्स बम्बार्ड कर सकते हैं, तो इन माय सर्कल व्हाट आई हैव रियलाइज्ड इज पीपल से हाँ हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे,
एंड दैट्स कंप्लीटली ओके कि अगर हमको हमको टारगेटेड एडवर्टाइजिंग मिल रहा है तो वी आर ओके। प्रॉब्ली दे डू नॉट रियलाइज द फ्लिप साइड ऑफ इट, इस चक्कर में कि मतलब दैट कैन आल्सो गो टू अ रॉन्ग हैंड्स। इज दैट करेक्ट? हाँ, सो बिकॉज़ अभी आप देख लो, आई डोंट थिंक ये कह सकते हैं कि वो समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखोगे जहाँ लोगों ने बोला टिकटॉक को बैन कर दो। टिकटॉक को बैन इसलिए करने के लिए बोला क्योंकि वो सम ऑफ द स्टेटमेंट्स जो उनके प्लेटफ़ॉर्म में आ रहे हैं, वो थोड़ा बहुत पॉपुलर नैरेटिव पे सिंक नहीं है। तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन सडनली सेज टिकटॉक देश के लिए अच्छा नहीं है तो बैन कर दीजिए। बट उसी टाइम उनको ये भी पता है कि पूरा डेटा टिकटॉक का जो है चाइना में स्टोर होता है, वो चाइना ऐप है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि टिकटॉक को फिर से बैन कर दो। तो थोड़ा बहुत अवेयरनेस है कि वी कांट ट्रस्ट चाइनीज एप्स। इट्स नॉट लाइक कि हाँ, हमें कोई परवाह नहीं है। उनको परवाह है, मगर इतना परवाह है कि अगर उनको देश को अफेक्ट हो रहा है, दे आर स्टार्टिंग टू केयर एट सम लेवल। दैट्स द नैरेटिव एट लीस्ट राइट नाउ, राइट? बट एंड ये जो पर्सनल नैरेटिव्स होते हैं, पर्सनल बिलीफ्स होते हैं, दे आर आल्सो हेवीली डिपेंडेंट ऑन पीपल्स पर्सनल पॉलिटिक्स। फॉर ए इंडिविजुअल हु इज वेरी लिबरल इन नेचर, हु केयर्स अबाउट हिमसेल्फ, उनको इतना चाहिए कि उसको उसका प्राइवेसी चाहिए, बाकी सबका क्या है उसको परवाह नहीं है। देर आर पीपल हु आर कंजर्वेटिव इन नेचर, उनको देश का बड़ा होना चाहिए, तो उनको उनकी परवाह नहीं है, मगर वो देश की रक्षा देख रहे हैं। तो इन सम लेवल्स पीपल आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, बट वो जब डिस्कशंस में आता है, ऑल ऑफ दीज इनर नैरेटिव्स बाहर नहीं आते हैं। ये मूविंग टू वी थरोली सॉर्ट ऑफ हमने टाइम स्पेंड करा कि प्राइवेट एंटिटी के डेटा क्यों नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अब जाते हैं कि जब पब्लिक और गवर्नमेंट आपका डेटा एक्सेस करने की कोशिश करती हैं थ्रू डिफरेंट एप्स एटसेट्रा, तो वहां पे क्या लीकेजेस होते हैं और व्हाई शुड बी एज अ सिटीजन बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट इट कि यार जब सरकार हमारा डेटा मांग रही है तो वहां पे वेयर इज दैट वे वी ड्रॉ अ लाइन। तो एंड हमने देखा आधार के केस में देखा कि दे वांटेड सबका इंफॉर्मेशन लो, सबका बायोमेट्रिक्स लो, सबको क्लाउड पे डालो, और एंड देन देयर वर लीकेजेस देयर। एंड आपके ही आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, नमो ऐप में देयर वर लीकेजेस। तो थोड़ा सा लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स कि व्हाई शुड वी बी savvy कि यार मेरा सरकार है, मेरी सरकार है, तो मेरा तो हित ही चाहती है, वो अच्छा ही चाहती है, तो मेरे को क्यों घबराना चाहिए उसको डेटा देने से? सो हमेशा लोग ये कहते हैं कि सरकार से हमेशा अकाउंटेबिलिटी पूछो, राइट? सरकार से ट्रांसपेरेंसी पूछना, कि कागज सरकार से पूछो। मगर आधार से ये हो गया ना कि सरकार हमें कागज पूछने लगा हर चीज के लिए। सिम कार्ड चाहिए, आधार दो। बैंक अकाउंट खोलना है, आधार दो। आपको स्कूल में, आपके बेटे को स्कूल में पढ़ाई करना है, आधार दो। हमेशा आधार लगा दिया। तो ये आधार का रिक्वायरमेंट जो ये है, इस मैं आपको पहले बताया था ना, जैसे देयर वाज अ रिक्वायरमेंट टू हेल्प ब्रिंग इंडियन बिग टेक कम अप। जैसे चाइनीज बिग टेक आया, अमेरिकन बिग टेक आया, इंडियन कंपनीज भी, व्हेन चाइनीज कंपनीज और अमेरिकन कंपनीज के पैसे के हिसाब से उनके पास कैपेसिटी नहीं है उनको ग्लोबल बनने के लिए। तो उनको सपोर्ट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये सब कुछ कर रहा है। अगर आप नंदन नीलेकनी को ही देख लीजिए, अगर जो ये बना रहा है, आधार, यूपीआई, हेल्थ स्टैक और बाकी भी है, इन सब के पीछे वो है, वो सपोर्ट कर रहे हैं। पूरा आइडिया जो है ये है इसकी, गवर्नमेंट ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा, आधार जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, और उस सिटीजन से उनका डेटा लेगा और उसको प्राइवेट सेक्टर को देगा, कि इंडिया बिकम्स अ डेटा इकोनॉमी, जिससे प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा और प्राइवेट सेक्टर सबको जॉब देगा। एंड इंडिया वांट्स टू बिकम अ $5 ट्रिलियन आईटी इंडस्ट्री, अकॉर्डिंग टू आर एस प्रसाद जी, जो इंडिया के आईटी मिनिस्टर हैं। नाउ इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इस गवर्नमेंट जब डेटा कलेक्ट करता है, ये आपका सिक्योरिटी इग्नोर कर रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट के अंदर कैपेसिटी नहीं है। जो आधार या यूपीआई इन सब भी बना रहे हैं, वो प्राइवेट सेक्टर के लोग ही हैं जो गवर्नमेंट में ज्वाइन हो रहे हैं वॉलंटियर्स की तरह, और इसको बना रहे हैं उनके लिए, खुद के लिए बना रहे हैं। अगर मैं फेसबुक हूँ, मुझे गवर्नमेंट से डेटा चाहिए, तो मेरे एम्प्लॉयज को गवर्नमेंट में भेजूंगा, और जो मुझे चाहिए वो गवर्नमेंट से बनवा के
फिर वो एम्प्लॉयज़ को मेरे कंपनी में वापस ले लूँगा। ये चीज़ हो रहा है इंडियन कंपनीज़ के साथ, कि इंडियन कंपनीज़ के वॉलंटियर्स गवर्नमेंट में जाके सॉफ्टवेयर बना के बाहर आते हैं और उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर पैसे बनाते हैं। आधार में यही हुआ, यूपीआई में यही हुआ, अभी आरोग्य सेतु के साथ हेल्थ डेटा के ऊपर यही होने वाला है। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, गवर्नमेंट जो है, जब डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है, इट्स नॉट नेसेसरली कि ये एक के पास है। गवर्नमेंट एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट? यू हैव मल्टीपल डिपार्टमेंट्स, यू हैव मल्टीपल पीपल। तो किसको ये डेटा एक्सेस है, किसी को नहीं पता। लाइक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, जो पुलिसिंग करता है, उनको एक्सेस है क्या आधार का डेटा? किसी को नहीं पता। वो हमेशा क्लेम करते हैं कि नहीं है, बट फिर भी हम देखते हैं पुलिस अपने आधार डिमांड करते हैं। तो ये एक्सेस विद इन गवर्नमेंट, किसको कौन-सा कितना एक्सेस है किसी को नहीं पता। दिस मेक्स इट कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज़ अगर ये एक्सेस मिनिस्टर्स और पॉलिटिशियंस को है, तो वो ये डेटा वो उनके खुद के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी अगर आधार डेटा गवर्नमेंट से कोई पॉलिटिकल पार्टी को चला जाता है, तो वो पॉलिटिकल पार्टी उसको यूज़ करके लोगों को टारगेट कर सकता है फॉर इलेक्शंस। और ये हमने देखा है, बहुत बार हो चुका है कैम्ब्रिज एनालिटिका के सिनेरियो में। और जब ये भी हुआ, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। पार्लियामेंट्री कमिटी ऑन आईटी जो उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना था, उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। मगर हमने ये देखा यूरोप में और यूएस में, उनके कांग्रेस और सेनेट, यूरोपियन पार्लियामेंट्स ने मार्क जुकरबर्ग को बुला के सब कुछ उनसे डॉक्यूमेंट्स पूछे थे और उनके सिटीजन्स को बताया, रिपोर्ट लाए थे। इंडियन पार्लियामेंट या इलेक्शन कमीशन ने कुछ नहीं किया अब तक। तो ये जब डेटा जब गवर्नमेंट में जाता है, अब लीक भी होते हैं, जैसे आधार का डेटा लीक भी हुआ, तो अब ये नहीं पता किस-किस के पास वो आधार डेटा है जब लीक हुआ। गवर्नमेंट ने हमेशा रिजेक्ट किया कि कुछ भी डेटा लीक हुआ। सबको पता है आधार डेटा लीक हुआ, क्योंकि गूगल सर्च मार दिए थे तो पता चल जाता था कि आधार डेटा ऑनलाइन है। अभी भी आप देखते हैं कोई न कोई कभी ट्विटर में पोस्ट कर देता है कि ये वेबसाइट में आधार डेटा है। तो वो जब लीक होता है, पता नहीं कौन कैसे उसको कैसे यूज़ कर सकता है। देयर हैव बीन मल्टीपल इंसिडेंसेस। मैं आधार के नंबर लेके उसको फ़ोटोशॉप करके आपकी फ़ोटो की जगह मेरा फ़ोटो लगा के एयरपोर्ट में यूज़ कर सकता हूँ, रेलवे स्टेशन में यूज़ कर सकता हूँ, कोई चेक करने वाला नहीं है। तो उससे फ्रॉड एक्चुअली बढ़ भी रहा है, क्योंकि पीपल में ब्लाइंड ट्रस्ट भी है। एक तो गवर्नमेंट साइड ऑफ इश्यूज़ है, और लेटर अगर कोई उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा, मुझे पकड़ने की वजह से आपको पकड़ने आ जाएँगे लोग। तो ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है। कैसे आपको डेटा की वजह से इफ़ेक्ट होंगे, कॉन्क्रीटली लोगों को क्लियर नहीं है, मगर अगर ये लीक हुआ, कोई इसको मिसयूज़ कर सकता है। हाँ, ज़रूर वो मिसयूज़ कर सकता है, और मिसयूजेस बहुत हुए हैं, और इंडियन गवर्नमेंट ने उसके ऊपर कुछ नहीं किया अभी अब तक। और ये बताइए आप, ये जो कुछ कुछ इंस्टेंसेस हुए थे डेटा प्रोफाइलिंग के, कि कोई जैसे तेलंगाना की गवर्नमेंट बोल रही है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो आप, या नमो ऐप में आप देखते हैं कि वो एज अ सोशल मीडिया एज अ प्लेटफॉर्म यूज होता है, बट उसमें वो ऐप से डेटा जाता है। एक तो ये सब ऐप्स सरकार खुद नहीं बनाती है, मतलब ये बनाती तो कोई थर्ड पार्टी, जैसा आप बता रहे हो, या तो वो सरकारी ऑफिस में जाके बनाती है या खुद उनको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है सीधा सीधा के सीधा। तो ये कैसे वोटर प्रोफाइलिंग होती है और उससे क्या इश्यूज होते हैं? एक आईटी ग्रिड्स प्राइवेट लिमिटेड का भी एक केस था, आप ही के आर्टिकल में पढ़ा था मैंने, जो कि तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट का केस था। तो थोड़ा सा मुझे ये थोड़ा सा, कैन यू थ्रो सम लाइट देयर? सो नमो ऐप जो है, वो एक्चुअली एक पॉलिटिकल पार्टी ऐप है, बीजेपी का ऐप है। वो प्राइम मिनिस्टर का पर्सनल ऐप नहीं है। पीएमओ ऐप एक अलग सा है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऐप है। नमो ऐप बीजेपी का ऐप जो है, वो इसलिए बनाया गया था क्योंकि बीजेपी को लोगों का डेटा कलेक्ट करना था, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को या नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करते हैं। तो उसको बनाने के लिए उन्होंने ऐप किया और लोगों को बोला, आप इसमें रजिस्टर कर लो, आप फ़ोन नंबर दे दो, ईमेल दे दो, और आप यहाँ रहो, जो भी नरेंद्र मोदी जी पोस्ट करेंगे वो आपको इसमें आ जाएगा। तो दे वर ट्राइंग टू क्रिएट a personality for Modi ji, and they were also trying to
गैदर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ हाउ लोग उसको कैसे रिएक्ट हो रहे हैं, लोग उसको अच्छा बोल रहे हैं, लोग उस कुछ कंप्लेंट्स दे रहे हैं, क्या कुछ गलती हो गए हैं क्या लोकल गवर्नमेंट्स में, कोई कंप्लेन कर रहा है, तो ये सब कलेक्ट कर रहा है बीजेपी। नाउ वो क्या करता है, इसको कलेक्ट करने के बाद दे एक्चुअली गो एंड गेट दीज पीपल एनरोल्ड इनटू द पार्टी, अगर वो पार्टी में है या नहीं है, तो वो इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट किया जाता है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। और ये इलेक्शंस के टाइम पे दे यूज दिस डेटा टू लेवरेज इट टू एसेंशियली आस्क देम टू वॉलंटियर फॉर देयर पार्टी एंड टू गो टॉक टू पीपल, ये सब। एट द सेम टाइम आधार डेटा जो मैं बात कर रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरली कि हर जगह आपको आधार डेटा ही यूज करना है, बट पीपल फाउंड सम यूज फॉर इट। पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा तो यूज हुआ उसकी वजह से, क्योंकि आधार आप सब्सिडी स्कीम्स को लिंक करते हैं। अगर आपको सब्सिडी चाहिए तो उसके लिए कंपलसरी आधार देना होगा। तो आपको ये एक 20 करोड़ का पीपल का डेटाबेस पता चलता है कि जो गवर्नमेंट की स्कीम्स, वेलफेयर स्कीम्स की वजह से बेनिफिट होते हैं, कि अगर गवर्नमेंट से आपको फ्री लोन मिल रहा है, या गवर्नमेंट की वजह से स्कॉलरशिप मिल रहा है, या नहीं तो पेंशन मिल रहा है, कुछ तो भी हो, ये इन सब का डेटा आधार की वजह से गवर्नमेंट के पास है। और ये बेसिकली द पोरेस्ट ऑफ द पोर पीपल है, जो 20 करोड़ से अराउंड। और ये सिग्निफिकेंट चंक ऑफ पीपल है जो स्विंग वोटर्स है, कभी कभी कांग्रेस को वोट डाल सकते हैं, कभी बीजेपी को वोट डाल सकते हैं। तो इनको मैनिपुलेट अगर अच्छा। कर दिए, हम्म। तो दे कैन एंश्योर विनिंग सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। सो पूरा कैस्ट डेटा जो भी है एनालाइज करना है अगर पॉलिटिकल पार्टीज को, ये सारा डेटा हेल्प्स देम अंडरस्टैंड कि वोटर कौन है, कहाँ पे है वो, क्यों किसको वोट देता है। थोड़े वोट इसलिए वोट देते हैं उनके रिलीजन के ऊपर, थोड़े कास्ट के ऊपर देते हैं, थोड़े उनको इसलिए देते हैं क्योंकि गवर्नमेंट उनको पैसे दे रहा है। सो ये जो चीज है डेटा से कैप्चर कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज। और उसी तरह ये एक ऐप थी आंध्र प्रदेश में, उसको ऐप का नाम सेवा मित्रा था। तो आंध्र प्रदेश के पॉलिटिकल पार्टी तेलुगु देशम पार्टी जो है उसने ऐप निकाला था, और ये ऐप में सारे आंध्र प्रदेश के सिटीजन्स का आधार डेटा, उनको गवर्नमेंट से कितने बेनिफिट्स मिले, यानी उनको पैसे मिले क्या, कौन से स्कीम के अंडर मिले, स्कॉलरशिप मिले, पेंशन मिले, कितना क्या मिले, ये सब डेटा थे। और ये ऐप ने टीडीपी ने उस ऐप को उनके वॉलंटियर को दे दिए थे। सो कोई भी वॉलंटियर उस ऐप को इंस्टॉल कर सकता है, तो उसको सारे उसके उसके जिले के लोगों के सारे डिटेल्स पता चलते थे। उसको लेवरेज करके टीडीपी क्या करना चाहता था, उनको जाके पूछना चाहता था कि आपको इतने स्कीम से इतने पैसे मिले, आप इस गवर्नमेंट को वापस लाएंगे क्या या नहीं। वो उनको एक तो सर्वे करना चाहते थे, और उनका फीडबैक लेके तो पता करना चाहते हैं किन वो लोगों को अभी आप स्विंग कर सकते हो, उनको कुछ और मैसेज भेज सकते हो क्या, देशभक्ति की मैसेज भेज सकते हैं क्या उनको स्विंग करने के लिए। तो हम्म। तो ये डेटा इस पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट से मिला था, क्योंकि वो पॉलिटिकल पार्टी पावर में थी। तो ये कंप्लेंट अभी इलेक्शन कमीशन को भेजा गया था, अपोजिशन पार्टी ने कंप्लेन किया था, पर इलेक्शन कमीशन ने कुछ इंक्वायरी ऑर्डर किया, यूआईडीआई ने भी इंक्वायरी ऑर्डर किया था। बट वो कंपनी जो इसको बनाई थी, आईटी ग्रिड्स, सेवामित्रा को जिसने बनाया था, वो हैदराबाद में था जो तेलंगाना में है। और बिकॉज तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर और आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर तब नायडू, टीडीपी का हेड चंद्रबाबू नायडू को तो झगड़े थे, पॉलिटिकली राइवल्स थे। तो केसीआर ने उस कंपनी के ऊपर इंक्वायरी हैदराबाद में शुरू कर दिया था। तब ये पता चला कि ना ही आंध्र प्रदेश का डेटा था उनके पास, तेलंगाना का भी डेटा था। और ये डेटा उनके पास आइडियली एक डेटाबेस होते हैं, स्टेट रेजिडेंट डेटा हब्स, जो कि आधा डेटा के साथ रहते हैं, और ये डेटा उनको यूआईडीआई दिया था 2016 के पहले, आधार के लॉ आने के पहले। और सुप्रीम कोर्ट के हियरिंग्स के टाइम यूआईडीआई ने उनको बता दिया था कि हमने ये डेटाबेस शट डाउन कर दिया था। बट वो इतना किए कि वो डेटा शेयर करना स्टॉप कर दिए थे, मगर वो डेटा जो है स्टेट के पास अभी भी है। तेलंगाना के पास भी आंध्रा का डेटा है, उसको
एक नया डेटाबेस बुलाया जाता है, उसको स्टेट एंटरप्राइज आर्किटेक्चर्स कह रहे हैं अभी। वो डेटा चला गया यूआईडीए से एंड यूआईडीए लॉस्ट कंट्रोल ऑफ इट। व्हाट एसेंशियली हैपेंड इज कि पूरे गवर्नमेंट डेटा पॉलिटिकल पार्टी के हैंड्स में आ गए एंड दे वर ट्राइंग टू यूज इट फॉर वोटर प्रोफाइलिंग। एक्सेप्ट वो पकड़े गए थे, उससे कुछ नहीं हुआ और उसको यूज करके अपोजिशन पार्टी वैसा कांग्रेस इलेक्शन में भी जीत गए। सो डेटा जो है ऑलवेज कोई पॉलिटिकल पार्टी उसको हमेशा यूज नहीं कर पाते हैं, मगर देर इज अ बिलीफ कि अगर उसको सर राइट तरीके से यूज करोगे तो आप जीत सकते हैं। अगर आपके पास उन सबका डेटा है और आप उसको पॉलिटिकल मैसेजिंग सही कर रहे हैं, आप इसको माइक्रो टारगेटिंग कहते हैं एसेंशली। अगर आप देशभक्ति लोगों को पाकिस्तान के वीडियोस भेजेंगे और बोलेंगे कि पाकिस्तान इंडिया को हमला कर रहा है और मोदी ही आना चाहिए, नहीं तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा, तो वो मोदी को ही वोट करेगा। आप स्कूल टीचर्स को ये वीडियो भेजेंगे कि मोदी ने स्कूल को आपके बच्चों को ठीक कर दिया, आपके स्कीम्स बढ़ा दिए, कुछ फॉल्स न्यूज़, फेक न्यूज़ देते रहेंगे सो दैट वो वोट आपको ही आएँगे। ये थोड़ा बहुत चला, आप न्यूज़ पे भी देखोगे ना, जब फेक न्यूज़ आता है, न्यूज़ ऑर्गेनाइज़ेशंस भी फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट करते हैं। तो ये इसलिए करते हैं टू एन्श्योर दैट पीपल पब्लिक सेंटिमेंट ऑलवेज रिमेन्स इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। एंड इसको करने के लिए आपको लोगों का पर्सनल डेटा चाहिए टू अंडरस्टैंड कि वो कैसे रिएक्ट होते हैं। तो ये नमो ऐप, आधार के स्कीम का डेटा, ये सब उसी ज़ोन में फिट होते हैं। तो इन द सेम लाइट, आई मीन नाउ दैट यू आर टॉकिंग अबाउट इट, तो आरोग्य सेतु के साथ क्या इशू था? एंड ये तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ा डिबेट था, क्योंकि आई मीन देयर वाज लीकेजेस इन द ऐप, बट पीपल वर लाइक ये कांटेक्ट ट्रेसिंग तो बहुत जरूरी है कि मुझे तो पता चलना चाहिए कि भाई कौन कोविड है मेरे आसपास, और आई नीड टू नो कि फॉर सेफ्टी, सिक्योरिटी, हेल्थ रीजंस। तो वहां पे क्या चैलेंज दिखा सबसे बड़ा आपको? आरोग्य सेतु का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि it came at a time when India was supposed to do NRC, right? February तक आपको दिल्ली में दंगल चल रहे थे, प्रोटेस्ट चल रहे थे, शाहीन बाग में, हर जगह। एंड उसके बाद आपको मार्च से लॉकडाउन शुरू होता है और गवर्नमेंट कहती है आप ये ऐप इंस्टॉल कर लो, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कोरोना वायरस पॉजिटिव है और कौन नहीं है। तो एट सम लेवल तब तक एक बड़ा सा मिसट्रस्ट आ गया था लोगों को गवर्नमेंट के ऊपर और गवर्नमेंट डेटा कलेक्शन के ऊपर स्पेसिफिकली, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि अगर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर यानी एनपीआर का डेटा सेंसस के साथ किया जाता है, तो उसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम हो सकते हैं जब गवर्नमेंट कैन टारगेट Muslims or a certain section of people during NRC. एंड उसका भी यही प्रॉब्लम है कि अगर उनको सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स डिक्लेयर किया जाता है तो उनके वोटिंग राइट्स भी जाएंगे वहां पे। एट सम लेवल उसको भी ऐसा कर सकते हैं टू एंश्योर दैट पॉलिटिकल पार्टी ऑलवेज रिमेन्स इन पावर। यू टारगेट पीपल एंड यू एसेंशली रिमूव देम फ्रॉम वोटिंग रोल्स। ये कर सकते हैं। इट्स नॉट इजी एंड आई एम नॉट सेइंग इट हैज बीन डन, बट द इश्यू इज कि अगर गवर्नमेंट ये करना चाहती है तो कर सकती है, एंड people were afraid of that, लोग and they are protesting about this क्योंकि क्यों चाहिए इतना डेटा कलेक्ट ही क्यों करना है आप, क्योंकि वो सिटीजनशिप के क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये सब चीजें बहुत मिसट्रस्ट क्रिएट कर दिए थे एंड द मोमेंट आरोग्य सेतु आ गया, ये मिसट्रस्ट थी गवर्नमेंट में। एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो इश्यूज ऑफ कि ये ऐप काम करेगी कि क्या, एंड गवर्नमेंट उसको फोर्स कर रहा था। जब भी गवर्नमेंट उसको मैंडेटरी करेगा, लोग कोई भी टेक्नोलॉजी को लोग रेसिस्ट करेंगे। यही आधार के साथ भी यही हुआ, आरोग्य सेतु के साथ भी यही हुआ। अगर आप ये पूछोगे कि आरोग्य सेतु के साथ कोई भी सिक्योरिटी इशू है, तो सिक्योरिटी और प्राइवेसी जो है ना, दो अलग इशू है। सिक्योरिटी इशू है इस जब कोई उसको हैक करता है। कैन चाइना हैक आरोग्य सेतु? अगर किया तो भी वी विल नॉट नो, बट डिड पब्लिक पीपल ट्राई टू हैक आरोग्य सेतु? आई थिंक पीपल डिड, बट उसका फेयरली थोड़ा सिक्योरिटी है। नाउ द क्वेश्चन इज अबाउट प्राइवेसी।
डज आरोग्य सेतु गिव यू प्राइवेसी? वो क्वेश्चन का आंसर मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि वो द मोमेंट यू इंस्टॉल द ऐप, वेयर यू आर, आपका लोकेशन डेटा और आपका फोन नंबर गवर्नमेंट को चला जाता है। और ये क्लेम्स गवर्नमेंट कर रहे थे, उसमें बहुत प्रॉब्लम्स थे कि आपका डेटा फोन से नहीं जाएगा जब तक आप ये नहीं बोलेंगे कि आप कोरोना वायरस से पॉजिटिव है, तब तक आपके फोन में आपका डेटा आपके ही फोन में रहेगा। ये गलत है, क्योंकि जब द मोमेंट यू साइन अप, आपको ऐप में दिखाई देता है कि आपके आसपास इतने लोगों ने रिपोर्ट किया है कि इतने पेशेंट्स हैं। वो इन्फॉर्मेशन आपको तभी आ सकता है जब गवर्नमेंट को आपका लोकेशन पता है, राइट? आपके नेबरहुड का डेटा तभी दे सकते हैं जब उनको आपका लोकेशन डेटा पता है। और ये चीज आरोग्य सेतु की टीम ने कंफ्यूज कर दिया लोगों को बोल के कि कब लोकेशन डेटा वो कलेक्ट करते हैं और कब नहीं कलेक्ट करते हैं। एडवर्टाइजमेंट में वो बोलते हैं कि हम कभी नहीं कलेक्ट करते हैं, मगर स्टेटमेंट्स जो वो इश्यू करते हैं उनमें उन उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि जब आप साइन अप करते हो, आपका लोकेशन डेटा कलेक्ट किया जाता है। तो ऑल ऑफ दिस कंफ्यूजन, pushing it mandatorily on people, and the pre-existing mistrust created huge problems. At the same time, सबसे बड़ा problem according to me is कि ये ऐप काम करेगा कि नहीं। फर्स्ट, अभी आप कोरोना वायरस नहीं आना चाहते तो मास्क पहनना पड़ेगा लोगों को, बट इंस्टेड लोगों को मास्क पहनने की वजह से गवर्नमेंट उनको ऐप इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है। सो देर इज ऑल्सो दिस इश्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सॉल्यूशनिज्म, कि हमेशा हर चीज टेक्नोलॉजी से सॉल्व नहीं होता है। अब ये हेल्थ केयर प्रॉब्लम है जिसको वैक्सीन चाहिए। अगर आप वैक्सीन लाए और कोई और बोलेगा मैं ये वैक्सीन को नहीं लूंगा बिकॉज मैं वैक्सीन को बिलीव नहीं करता हूँ, यू विल हैव दोज एंटी वैक्सर्स। तब अगर गवर्नमेंट कोई लॉ ला के फोर्स करेगी वैक्सीन को सबके ऊपर, वो ठीक है। मैं आई एम नॉट अगेंस्ट मैंडेटरी सॉल्यूशंस, आई एम अगेंस्ट दिस nature of mandatory pushing of technology without any proof. There is no proof कहीं पे भी वर्ल्ड में that ये कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्स काम करते हैं। तो आप ये बिलीफ में है कि ऐप सॉल्व कर देंगे। एप्स नहीं, पीपल करते हैं सॉल्व इसको, कोई भी इश्यू को। और ये इश्यू पे आपको डॉक्टर्स चाहिए और उनको हॉस्पिटल्स, पेशेंट्स को हॉस्पिटल्स, बेड्स, मास्क, वेंटिलेटर्स, ये सब चाहिए। उसकी जगह आप आरोग्य सेतु ऐप प्रमोट कर रहे हो, किसी काम का नहीं है। और स्पेशली अब जब प्रमोट कर रहे हो तब एटलीस्ट इफ यू आर बीइंग ऑनेस्ट एंड से हमें आपका डेटा इसलिए चाहिए कि हम ये जानना चाहते हैं लोग कहाँ हैं, बिकॉज लॉकडाउन के वजह से गवर्नमेंट को पता नहीं है कि लोग कहाँ कहाँ हैं। 2011 में अपना पिछला सेंसस हुआ था, 2021 का सेंसस नहीं हुआ अब तक। लॉकडाउन के टाइम तक पूरा रिवर्स माइग्रेशन हो गया था, लोग अपने अपने गांव चले गए थे, अभी भी जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एक्चुअली ये नहीं पता है कि लोग कहाँ हैं। सो आरोग्य सेतु ऐप जो है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप नहीं है, इट्स एन ऐप टू अंडरस्टैंड ह्यूमन एक्टिविटी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, कि कहाँ पे लोग हैं और क्या कर रहे हैं। डेंस किधर है ज्यादा, कहाँ पे लोग माइग्रेशन चल रहा है। हाँ, बट वो भी पूरा कैप्चर नहीं कर पाएगी ऐप, बिकॉज लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है। सो ऑफ कोर्स दैट ऐप इज यूजलेस, बिकॉज अगर आप वो यूज भी कर रहे हैं, कोई हेल्थ प्रोफेशनल हैज टू गो डू मैनुअल कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बाद में। सो आधार को जब पुश कर रहा था गवर्नमेंट, ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज को पुश कर रहा था, दे क्रिएटेड दिस फॉल्स सेंस ऑफ बिलीफ दैट टेक्नोलॉजी विल सॉल्व एवरीथिंग। जैसे आप अंधविश्वास होते हैं ना रिलीजन पे या थोड़े रिचुअल्स पे, टेक्नोलॉजी पे भी एक अंधविश्वास अभी बन गया कि टेक्नोलॉजी विल सॉल्व एवरीथिंग। और ये अंधविश्वास जो है ना, ये नहीं जाएगा तब तक यू कैन शो प्रूफ टू पीपल, और ये प्रूफ दिखाना भी मुश्किल है क्योंकि उसका सारा सोर्स कोड गवर्नमेंट के पास है और वो कभी देता ही नहीं। हाँ, बिकॉज मैंने जो आर्टिकल पढ़ा था उसमें सिंगापुर हैज ऑल्सो, लाइक सिंगापुर में था, जर्मनी था, साउथ कोरिया था, जितना डेमोक्रेसीज था उनने पब्लिक करके रखा था सोर्स कोड। सेकेंड ऑफ ऑल, सम कंट्रीज रिट्रीटेड एज वेल कि यार ये वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज द सेम रीजन, ये लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, इश्यूज हैं। दैट वाज वन पॉइंट। अच्छा श्रीनिवास, ये जो पॉइंट है कि जो एक आम आदमी का सेंटिमेंट होता है कि यार देखो, मेरे को ये पता चल रहा है कि मेरी कॉलोनी में ना 5-10 कोरोना पेशेंट्स है, तो मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाता हूँ
तो ये तो मुझे पता चल रहा है, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है मेरे को? गवर्नमेंट मतलब व्हाट इज द इशू दैट यू हैव? सो उसमें भी ये प्रॉब्लम ये है कि स्टैटिस्टिक्स जो है गवर्नमेंट कोरोना वायरस के टेस्टिंग्स के कौन से कितने पॉजिटिव है, जो अभी हर रोज प्रेस मीट लगा के देती है ना, वो कंप्लीट नहीं है। उसमें भी डाउट्स है लोगों को, क्योंकि कंपाइलेशन जो है हर जगह सही नहीं हो रहा है। अगर आप तेलंगाना का ही केस लोगे, तेलंगाना इज अंडर रिपोर्टिंग इट और नॉट इवन रिपोर्टिंग इट्स टेस्टिंग नंबर्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ऑल्सो एट द सेम टाइम, अगर किसी को सिम्टम्स है और हॉस्पिटल आता है टेस्ट करवाने के लिए, उनको वापस भेजा जा रहा है। और कोई भी मर गया पेशेंट रोड पे, तो उन उसको टेस्ट करके उसको कोरोना वायरस था या ना वो भी नहीं कर रहे हैं। तो आपके नंबर्स जो हैं, जो आप ये बोल रहे हैं कि मेरे कॉलोनी में 10 पेशेंट्स पॉजिटिव आए हैं, वो मैं ये बोल रहा हूँ वो नंबर्स ही गलत है। तो आपका जो भी आप प्रिकॉशन लेना चाहते हैं उस नंबर के हिसाब से, वो शायद राइट नहीं होंगे। बट ये मैं बोलूंगा कि आपको कॉशियस रहना चाहिए, आपको मास्क पहनना चाहिए, आपको इन जनरल ऑल ऑल मेडिकल प्रिकॉशंस लेने चाहिए। बट दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन दिस ऐप, दे शुड बी बेस्ड ऑन हेल्थ केयर रीजंस। कि अगर आप मास्क पहनोगे या हैंड वॉश करोगे, you can minimize the risk of contracting virus, and there is an actual science involved for that. Switching gears, Srinivas, आपका आपका ये आर्टिकल पढ़ा था, the dangers that lurk within India's vision of becoming a data republic. It's a fantastic article, और मेरे ख्याल से जिसको भी ये जानना है कि गवर्नमेंट किस मैग्नीट्यूड पे लोगों का डेटा कलेक्ट कर रही है, उसको डेफिनेटली आर्टिकल पढ़ना चाहिए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज अ डेटा रिपब्लिक? Okay, so there is a push for India to become what is called a data economy. डेटा इकोनॉमी ये होता है कि हमेशा यू विल build lot of data infrastructure or information utilities is what Mr. Nilekani calls them. And then Nilekani जो है वो आधार बिल्ड किया, वो GSTN प्रपोज किए थे, UPI के लिए प्रपोज किए थे। जो भी propositions Mr. Nilekani कर रहा है, they were based on this report called the Tag Up report. इसको the abbreviation for it was Technology Advisory Group अपकमिंग प्रोजेक्ट शायद। इट्स कॉल्ड टैग अप रिपोर्ट, आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। वेयर ही प्रपोजेस व्हाट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज, कि आप इंडिया बिल्ड्स public infrastructure, digital infrastructure like Aadhaar, which has all the information about India's citizens. So Aadhaar में identity infrastructure है। अभी हेल्थ स्टैक जो बनने वाला है, भारत हेल्थ स्टैक, उसमें पूरा हेल्थ डेटा रहेगा। और यूपीआई में financial infrastructure. So he proposed multiple information utilities and they all claim these are public goods. Public goods yani water, air, for example, public transport, railways, all of these are public goods. ये किसी का नहीं है. It's not even governments. It's supposed to be अपने। लाइक अभी जब माइग्रेंट्स जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, दे आर अनेबल टू यूज पब्लिक गुड्स, राइट? ट्रेन्स जो है पब्लिक गुड्स है। बट इंडिया का अभी विजन जो है, जो नंदन नीलेकनी पुश कर रहा है, इज टू treat data as a public good so that data can be used by government to build a data economy. यानी उसके ऊपर प्रॉफिट बनने के लिए आधार से लोगों ने प्रॉफिट बनाया। द राइज ऑफ जियो आज मैं बोल रहा था, या उसको भेजा जा रहा है बिकॉज दे मेक मनी बाय सेलिंग इट। यूआईडीआई चार्जेस अभी 20 रुपीज फॉर एवरी ई केवाईसी ट्रांजैक्शन। यूपीआई में भी वही हो रहा है। अभी हेल्थ स्टैक में भी कोई हेल्थ डेटा से प्रॉफिट कर सकता है। तो ये जो डेटा इकोनॉमी बना रहा है, नंदन नीलेकनी हैज अ टर्म फॉर इट, इट्स ही कॉल्स इट डेटा डेमोक्रेसी, जिसमें ये बोल रहे हैं कि आपके डेटा को वो लेके इस डेटा यूटिलिटी में डाल के ही इज एम्पावरिंग यू विद डेटा। एम्पावरिंग कैसे कर रहा है? आप हॉस्पिटल जाएंगे, आपका डेटा हॉस्पिटल को दे देंगे, हॉस्पिटल आपको थोड़ा फ्री सर्विसेज देगा। जैसे फेसबुक या गूगल फ्री में आपको फेसबुक ऐप देता है, उसी तरह। बट दैट्स डेंजरस बिकॉज यू आर फोर्सिंग मी टू शेयर माई डेटा, और मुझे ये भी, और प्राइवेसी लॉस नहीं है। और दिस ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल डेटा एज पब्लिक गुड इज प्रॉब्लमैटिक। आप ट्रेन्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या वाटर यूटिलिटीज को पब्लिक गुड्स मानते हैं, वो अलग चीज है।
देयर आर एक्चुअली यूटिलिटीज, बट जो मेरा पर्सनल डेटा है, इट्स वेरी प्राइवेट इन नेचर. इट कान बी मेड पब्लिक, इट कान बी अ पब्लिक एसेट. And because you're treating it that way, and because you're bringing it into different aspects of the democracy, including healthcare, payments, identity, even voting, जब आधार और वोटर आईडी लिंक करना चाहते हो, you are creating this data republic which only listens to data. It doesn't listens to people's voices. तो सिर्फ मशीन ही काम करेंगे तो लोग क्यों चाहिए आपको? गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेट्स क्यों चाहिए? The vision that India is trying to go towards is कि we will replace bureaucrats with machines. आपको बैंक्स में बैंक की जगह, लोग की जगह ऐप डाल देंगे. हॉस्पिटल में आपको लोग की जगह आपको एक ऐप रहेगा, आप उसमें पूरा डिटेल्स फिल कर दो. This automating of governance, automating of and privatizing it. Okay, जब ये automate कर रहे हैं, they are also giving access to private players. तो पूरा गवर्नेंस जो है वो प्राइवेटाइज भी हो रहा है, एंड इट्स reducing citizens to what to the level of consumers. When you interact with the government, आप जब गवर्नमेंट के पास जाते हो, आप एक नागरिक हो और आप आपके हक पूछ रहे हैं. बट आप जब प्राइवेट कंपनी के पास जाते हो, आप नागरिक नहीं, आप एक कंज्यूमर है प्राइवेट कंपनी के लिए. और प्राइवेट कंपनी आपको कुछ देने के लिए कुछ ये भी नहीं है ना, रूल्स भी नहीं है. प्राइवेट कंपनी जो चाहे वो कर सकती है. बट वो चीज जब आप गवर्नेंस पे लाते हो, बहुत प्रॉब्लम्स है आते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट इज देन क्लेमिंग मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो जियो की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ये हेल्थ स्टैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या यूपीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एंड ये प्राइवेट कंपनीज आपके इश्यूज को दे डोंट केयर व्हेन दे हैव लाइक मिलियंस ऑफ यूजर्स टू केयर अबाउट. आपके इश्यूज उनको फर्क नहीं पड़ता है. तो आपका अधिकार चला जाएगा बेसिकली वहाँ पे. जी, मोटा-मोटा. आप नागरिक से कंज्यूमर बन रहे हैं. मेरा मतलब ये है कि आपके राइट्स पूरे छीने जा रहे हैं और टेक्नोलॉजी छीन रहा है, छीन के प्राइवेट कंपनीज को दे रहा है. इसमें एक जो आपने आपके एक लाइन कोट कर रहा हूं मैं, जो कि आपने एक गवर्नमेंट को कोट करा था कि इफ द इंफॉर्मेशन एम्बेडेड इन दिस डेटा सेट्स इज यूटिलाइज्ड टुगेदर, डेटा ऑफर्स पोटेंशियल टू रिड्यूस टारगेटिंग एरर इन वेलफेयर स्कीम. For example, consider a hypothetical individual who is affluent enough to own a car but is able to avail BPL's welfare schemes, though unwarranted. When data sets are unconnected, the vehicle registry does not speak to, say, the public distribution system registry. तो कह रहे हैं कि हम जो इनएफिशिएंसीज भी हैं हमारी गवर्नेंस में, उसको भी हम इसके थ्रू प्लग कर सकते हैं. कि भाई हमको पता चल जाएगा कि यार कोई कार यूज कर रहा है बट उसका बीपीएल कार्ड भी बना हुआ है, तो हम उससे पता कर लेंगे. तो डू यू रियली थिंक दैट्स पॉसिबल? ओके, सो वो सजेशन जो उसमें है, वो ये कह रहे हैं कि आप ना आधार से रेशन कार्ड लिंक करो, आधार से रजिस्ट्रेशन, व्हीकल रजिस्ट्रेशन लिंक करो, आधार से सब कुछ लिंक कर दो, और इन सारे डेटाबेसेस को आधार की वजह से लिंक कर दो. तब जब भी आप ये लिंक कर देंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि आधार थ्रू आपको कार है और आपको भी रेशन भी है. तो अगर आपको कार है तो आपको रेशन की जरूरत नहीं है, तो आपको रेशन से निकाला दिया जाएगा. परफेक्ट होनी चाहिए. ओके, मेरा उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट जब ये कर रहे हो सब पूरा लिंकिंग, यू आर ऑल्सो क्रिएटिंग अ जायंट सर्वेलेंस आर्किटेक्चर. मेरा पूरा लाइफ हिस्ट्री को लिंक कर रहे हो और आप. सो इन गवर्नमेंट यू हैव सेपरेट डिपार्टमेंट्स फॉर सेपरेट टास्क्स. यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट जो ट्रांसपोर्ट और रोड की चीजें देखती हैं. यू हैव मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ फूड आता है जो रेशन सप्लाई करता है. तो ये सारे टास्क जो हैं सेपरेट किया जाता है. और गवर्नेंस में भी इन जनरल कोई भी डेमोक्रेसी में सेपरेशन ऑफ पावर्स होता है, यानी जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का काम करता है. बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा है कि ये जो रेशन ले रहा है वो सही तरीके से ले रहा है या चीटिंग कर रहा है. उनकी मिस्टेक्स की वजह से, वो गवर्नमेंट के खुद की मिस्टेक की वजह से, गवर्नमेंट अभी मुझे पिनलाइज करना चाहती है कि सेइंग किसी और को पता करने के लिए वो गलती से रेशन लेना है, मैं आपका भी डेटा छीन लूंगा आपसे. वो कर रहा है गवर्नमेंट. सबको क्रिमिनल बोल रहा है. जैसे अगर आप कश्मीर में देखो, कश्मीर में बोलेंगे पाकिस्तान से टेररिस्ट आ रहे हैं. तो पाकिस्तान से जो टेररिस्ट आ रहे हैं, गवर्नमेंट जो उसको रोक नहीं पा रहा है, उनको रोकने के लिए पूरे कश्मीर को बंद करना चाहती है गवर्नमेंट.
वो सॉल्यूशन आप उसी सॉल्यूशन को आधार के लेंस से अभी देखो, वही है। गवर्नमेंट ये बोल रही है कोई एक चीटर है, शायद 10,000 लोग हैं और शायद नहीं तो 10 लाख भी लोग हैं। बट उन 10 लाख लोगों को पता करने के लिए मैं 100 करोड़ की आबादी को आधार पुश करूँगा, उनका सारा डेटा लूँगा, बिना आधार के ऊपर उनको से कोई काम करने नहीं दूँगा, बिकॉज़ मुझे इन चोरों को पकड़ना है। ये ऐसा नहीं काम होता है। कोई भी गवर्नमेंट ऐसा काम नहीं करता है। अगर आप उस 10 लाख लोगों को पकड़ना है, पुलिस भेजो यार। पता है ना आपको कौन है वो? रेशन शॉप को तो आते हैं लेने के लिए रेशन। वो बिना रेशन शॉप को आए रेशन तो नहीं ले रहे हैं ना। तो कोई गाड़ी में आ रहा है रेशन लेने के लिए, आप तो निकाल दो उनको। एक गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप सिटीजन्स को तंग कर रहे हो और ना ही सिटीजन्स को तंग कर रहे हो, उनका एजेंसी छीन रहे हो, उनके पूरे राइट्स निकाल रहे हो और उन सबको प्राइवेट सेक्टर को दे रहे हो। ये जो आप आर्टिकल जब शुरू करते हैं, इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक अ शॉक टू मी। जो उसके फर्स्ट वर्ड्स थे उसमें आपने यू स्टार्टेड द आर्टिकल बाय सेइंग कि अर्लियर दिस वीक, ये 2019 जुलाई का आर्टिकल है, अर्लियर दिस वीक ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री नितिन गडकरी इन्फॉर्म्ड द राज्यसभा दैट हिज डिपार्टमेंट हैज अर्न्ड 65 करोड़ in revenue by selling access to centralized databases containing millions of vehicle registration number and driver license record. I was like, ये क्या हो रहा है? गवर्नमेंट डेटा हार्नेसिंग, डेटा फार्मिंग के बिजनेस में आ गया क्या अब? सो दे आर एक्चुअली डूइंग दैट। वो फार्मिंग ही कर रहे हैं, डेटा फार्म्स ही बना रहे हैं और हम सब उस डेटा फार्म्स में बॉन्डेड लेबर से बाय द वे, बिकॉज वो बिना अपने परमिशन के बेच रहे हैं। एग्जैक्टली और मतलब ये रेवेन्यू सोर्स बना रहे, रेवेन्यू स्ट्रीम बना रहे। आई मीन अनबिलीवेबल है थोड़ा सा। So the reason why it's happening is the government actually needs transport data centralized because उनको ये नहीं पता कि अगर कोई व्हीकल और कोई बंदा दूसरे स्टेट में एक्सीडेंट कर दिया और वो वहां उसका लाइसेंस कट गया। आप मैं पंजाब में एक्सीडेंट कर दिया, पंजाब स्टेट गवर्नमेंट में आपका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, तो वो हरियाणा चला जाता है और हरियाणा में लाइसेंस लेके फिर से व्हीकल चलाना शुरू कर देता है। करेक्ट। तो तो एक प्रॉब्लम है, बट गवर्नमेंट अभी ये करती है यार, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना मैं क्या करता हूँ, मैं पूरा सेंट्रलाइज कर दूंगा अभी लाइसेंसेस और उस सबको आधार से लिंक करूंगा। वो बीच में किए थे, बाद में रोक दिया, फिर से होगा। तो तो ये प्रोजेक्ट को ई ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट करते हैं या नेशनल ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्री, जैसे एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री है, ये नेशनल ट्रांसपोर्ट रजिस्ट्री है। तो इसमें सेंट्रलाइज करने के लिए स्टेट्स के पास पैसे नहीं है। ट्रांसपोर्ट जो है स्टेट सब्जेक्ट है, सेंटर का कोई रोल नहीं है उसमें, अनलेस देयर इज इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट और इंटर स्टेट इश्यूज आर इन्वॉल्व्ड। तो सेंटर ने क्या किया, सेंटर गिव्स ग्रांट्स टू स्टेट्स टू डिजिटाइज ऑल ऑफ देयर लेगेसी लाइसेंस रिकॉर्ड्स एंड रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड्स, और उसमें थोड़ा बहुत पैसे खर्च किए हैं। Now, अभी वो पैसे वापस चाहिए सेंटर को, बिकॉज दे हैव हेल्प स्टेट्स डिजिटाइज इट। But center gave the money to states only when the states gave all of the data back to center. अगर आप डेटा नहीं देते हो मुझे, मैं आपको पैसे नहीं दूंगा। ये that's the agreement between अच्छा, center and states. Because रेम्बर्स नहीं करेंगे आपको। हाँ नहीं करेंगे, बिकॉज बिकॉज डेटा डिजिटाइजेशन पे उतना एफर्ट लगाया और पैसे लगाया सेंटर। अभी सेंटर ये चाहती है कि वो पैसे वापस लाएं, तो इसलिए उन्होंने भेजा है पूरा डेटा। बट ये जो अजम्पशन है कि डेटा जो है सेंटर का है और स्टेट का है, इंडिविजुअल का नहीं है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। तो डेटा को एज अ कमोडिटी यूज कर रहा है कि यार, और वो ये सभी कर रहे हैं, प्राइवेट भी कर रहे हैं, पब्लिक प्लेयर भी कर रहे हैं एंड गवर्नमेंट कि फैसिलिटेट वो कर रहा है। गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रहा है। तो वो जो पब्लिक प्राइवेट सा एक जो हैंडशेक है, पार्टनरशिप है, अनसेट सा पार्टनरशिप है, वो काफी डेंजरस लग रहा है मुझे। और मतलब ये इसमें आपने इस आर्टिकल में आपने एक बहुत अच्छा सा आर्किटेक्चर भी बनाया था, वेर यू सेड इन द सेंटर इट्स अ सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजंस। और उसमें आप बता रहे थे कि कैसे हर मिनिस्ट्री वो पूरा डेटाबेस दे रही है, कि कम्युनिकेशन की मिनिस्ट्री दे रही है, एचआरडी मिनिस्ट्री दे रही है, ड्रिंकिंग वाटर, होम अफेयर्स, फैमिली वेलफेयर एंड ऑल अदर मिनिस्ट्रीज आर गिविंग इट टू अ सेंट्रल मिनिस्ट्री, मतलब सेंट्रल वेलफेयर डेटाबेस ऑफ सिटीजंस। तो दैट मेड मी थिंक कि मतलब इवन एनपीआर और एनआरसी जो हुआ, ये भी एक सिटीजंस का, मतलब दे आर थिंकिंग इट लाइक डेटा कमोडिटी। उसमें सिटीजनशिप इश्यूज हैं, वो तो है ही, बट ये किस लेवल पे, किस ग्रैंड स्केल पे इसको प्ले कर रहे हैं, दैट इज एक एवरेज वोटर को नहीं पता है शायद। सो
the government is linking all other databases out there. जब आप NPR एवरीथिंग। everything, तो जैसे वोटर डेटा को आधार से लिंक कर रहे हैं, आधार को ड्राइवर्स लाइसेंस से लिंक कर रहे हैं, आधार को पेंशन से लिंक कर रहे हैं, कहीं पे भी हर जगह जहीं कहीं भी आधार को लिंक कर रहे हैं, उससे लेकर वो सारे डेटाबेसेस को, बिकॉज आधार से आप लिंक कर दिए, उनको ज्वाइन कर रहे हैं। और जो आप ग्राफिक की बात कर रहे हो, वो स्लाइड की बात कर रहे हैं ना कि लिंकिंग कैसे हो रहा है, वो एक्चुअली इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करता है ना, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 में वो गवर्नमेंट खुद ही पब्लिश किया था, और ये चैप्टर 4 में है उस इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 में, जहां एक्चुअली ये प्राइवेट सेक्टर लोग ने वो इकोनॉमिक सर्वे में पार्टिसिपेट किए थे। उसके आप उसके एक्नॉलेजमेंट्स देखोगे तो उनके नाम भी हैं उसमें, यूआईडीएआई सीईओ और इन सब के लोग भी हैं। तो वहां प्रपोजिशन इस डॉक्यूमेंट में यह आता है कि इकोनॉमिक एडवाइजर एक्चुअली बोलता है कि गवर्नमेंट के पास वेलफेयर देने के लिए लोगों के पास उतना पैसे नहीं है, और ये सजेस्ट करता है कि ये डेटा जो है वेलफेयर में हम कलेक्ट कर रहे हैं, जब आधार और वोटर आईडी, आधार और एमएनआरसीआईडी पेंशन आईडी लिंक कर रहे हैं, इस डेटा को ना प्राइवेट सेक्टर को बहुत जरूरत है डेटा इकोनॉमी बनाने के लिए। हम ये करते हैं, हम लिंक करके सब कुछ ये डेटा बेचते हैं, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट कर रहा है, by treating it as a public good. So the whole business here is essentially you build a giant infrastructure for governance, but at the same time you sell it to private sector to help fund this giant infrastructure, which is at some levels a surveillance architecture. और जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट बनाना चाहती है, ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ऑलरेडी टेस्ट किए थे, एंड इट रिजल्टेड इन वाटर डिलीशंस, इट रिजल्टेड इन वाटर प्रोफाइलिंग, इट क्रिएटेड ह्यूज प्रॉब्लम्स फॉर आवर स्टेट्स। मैं एक्चुअली एक जेरीमैंडरिंग टाइप्स भी हो सकता है। हाँ, वो अभी 2026 में यू आर गोइंग टू हैव डिलिमिटेशन कमीशन टू reorganize India's constituencies. So one of the biggest problems with a national population register being carried out with census 21 is that आपको डिलिमिटेशन करना है तो सेंसस डेटा ही यूज करेंगे ना, but some data like national population register data, if it ends up with a political party, they can do some of this stuff, कि realign India's caste groups and socio-economic groups to essentially reformat the country so that one political party always wins. And it happens in the US. It's not rocket science, right? आपको लोगों का कास्ट और वो कोई किन को वोट देते हैं कास्ट बेसिस पे पता है, तो आप ये कर सकते हैं, especially when you can divide people based on religions. आप कुछ बता रहे थे आपके स्टेट में जो प्रॉब्लम्स हुई थी। So वही जो वोटर डिलीशंस हुए थे तेलंगाना में, जब आधार और वोटर आईडी लिंक किए थे, तेलंगाना चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सीईओ कहते हैं उसे, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, उनके ऑफिस ने करीब 50 लाख लोगों को तेलंगाना के वोटर लिस्ट से निकाल दिया गया था, बिकॉज उनके पास आधार नहीं थे। ये 2015 में किया था, बिकॉज आधार जो है 2017 के बाद मैंडेटरी हुआ, 2016 में लॉ आया था, 2015 में इतने डिलीट कर दिए, तो ये सारा ना लोग चेक नहीं किया। उनका क्या है, 1 साल वोट किए, 5 साल बाद जाके फिर वोट कर सकते हैं, क्योंकि वो वही घर पे हैं। बट ये लिंकिंग जो हुआ था 2014 के इलेक्शन के बाद हुआ, 2014 पे इलेक्शन के बाद 2015 में हुआ, तो जब लोग 2018 के तेलंगाना स्टेट इलेक्शंस पे वोट करने आए तो उनके वोट नहीं थे, बहुत झगड़ा हुआ। इनफैक्ट मैंने एक लिटिगेशन फाइल किया इसके ऊपर, वी वर टेलिंग पीपल, देयर वर मेनी लिटिगेशंस ऑन दिस, टेलिंग इलेक्शन कमीशन टू लुक इनटू दिस, कोई उसको फर्क नहीं दिया था। बट ऑन द डे ऑफ द इलेक्शन एवरीबडी वाज कंप्लेनिंग, लोगों को पता नहीं है ये आधार की वजह से हुआ है, बिकॉज नोबडी हैज टेकन एक्सेप्टेड दिस अंटिल नाउ। अगर आप सर्च करेंगे यूआईडीएआई सीईओ के भी स्टेटमेंट्स है इसके ऊपर, कि अगर कोई डिलीशंस हुए तो आधार का प्रॉब्लम नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन का प्रॉब्लम है। आधार ने ये कर दिया कि आप आधार यूज करो, हाँ, सबके लिए, कोई भी अच्छा हुआ उसके लिए वो आधार की वजह से है, कोई भी बुरा हुआ उसको आधार के ऊपर मत डालिए, वो इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की इश्यू है, जैसे इलेक्शन कमीशन का है या राशन डिपार्टमेंट्स का है। और आधार के ना 100 एरर कोड्स हैं,
So there are 100 ways Aadhaar can malfunction. और they don't claim, they don't release any data कि क्यों कब कैसे एरर्स आ रहे हैं. अगर आपके बायोमेट्रिक्स नहीं काम करते हैं, बस आप यू डू नॉट एग्जिस्ट, बिकॉज दे आर बीइंग फोर्स्ड ऑन यू. आधार आपके ऊपर फोर्स किया जाता है, मगर आप जब यूज करना चाहते हैं, जब काम नहीं करते हैं, तब यू आर ऑन योर ओन. you're on your own because government's not involved. UIDA जो छोटी सी टीम है, प्राइवेट सेक्टर पूरा काम करता है. प्राइवेट सेक्टर क्लेम करती है हमारा प्रॉब्लम नहीं है, आप यूआईडीए के पास चले जाइए. So people have lost livelihoods, people have lost rations, people have lost their voting rights. A lot of this has happened. Voter profiling जो मैं बोल रहा था, and this technology affects societies in ways we can't really imagine. But and the big point is nobody's documenting it. तो मेरा वर्क जो है प्राइमरली इज आई एम ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट कि टेक्नोलॉजी की वजह से डेमोक्रेसी में क्या हो रहा है, हाउ इज इट अफेक्टिंग आवर डेमोक्रेसी. टेक्नोलॉजी की वजह से सोसाइटी अफेक्ट होता है. इट्स अफेक्टिंग आवर सोसाइटी इन वेज वी रियली कांट इमेजिन, एंड वी रियली डोंट इवन नो हाउ इट्स अफेक्टिंग बिकॉज पीपल आर नॉट डॉक्यूमेंटिंग इट. मतलब ये लोगों को अभी ये पता नहीं है कि तेलंगाना के वोटर डिलीशंस आर डायरेक्टली लिंक्ड टू आधार, and because of an error. There was no manipulation by a political party or something, but there is definitely documentation that it happened because of an error. तो मेरा काम जो है is essentially to understand and document how technology is affecting society and our democracy in ways that we haven't seen before. That's what I do. Great. I think Srinivas, thank you so much for coming on the show. बहुत insightful conversation थी, and I hope it's a great take back for me as well, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं होती कि background में क्या चल रहा है, and it's because of people like you who are researching, understanding, and then challenging the government. We get to learn things. All the best to you. Kudos to you. I hope all of you enjoyed this episode. श्रीनिवास, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने के लिए डेटा प्राइवेसी को स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है, वरना बाय द एंड ऑफ इट हम लोग ही नुकसान में हैं. तो किस तरीके के लॉस प्रेजेंट है, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है आज की तारीख में व्हेन इट कम्स टू डेटा प्राइवेसी, ये सब हमने डिस्कस करा है डेटा प्राइवेसी सीरीज़ के फाइनल एपिसोड में, एपिसोड नंबर 15 विद इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन. यू गाइज विल लव द एपिसोड. उसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट मुद्दों पे चर्चा करी है, फ्रॉम आरोग्य सेतु, ग्लोबल क्या लॉस प्रेजेंट है, वाहन डेटा ऐप के साथ क्या इश्यूज़ रहे हैं, किस तरीके के लॉज हमारी कंट्री में आने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट के साथ आईएफएफ के क्या किस तरीके के इंटरेक्शंस रहे हैं और गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस रहा है, फेशियल रिकग्निशन आने वाला है, आ चुका है, उससे क्या संभावनाएं पैदा होती है, ये सब चीज़ें हम जानेंगे सेकंड एपिसोड ऑफ डेटा प्राइवेसी सीरीज़ ऑन 14 जून. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन. मेरा नाम है वंदित जैन, आप सुन रहे हैं लाइट्स कैमरा आज़ादी. अगर आपको ये शो पसंद आया तो आप मुझे ट्विटर पर लिख सकते हैं. मेरा ट्विटर हैंडल है THOONATIT. सब्सक्राइब करें यूट्यूब पे लाइट्स कैमरा आज़ादी को, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें. कोई फीडबैक हो, कोई सुझाव हो, कोई गेस्ट रिकमेंडेशन हो, feel free to email it to me on vandit.jain@outlook.com. Thank you so much for tuning in. Stay home, stay safe. धन्यवाद. जय हिंद.